आज हम जो है ये अमेजिंग सी वेबसाइट बनाने वाले हैं और ये जो है नॉर्मल वेबसाइट नहीं है, ये ई कॉमर्स वेबसाइट है। प्रीवियसली और हमने बहुत सी वेबसाइट्स क्रिएट की थी, लेकिन उसको जो है हमने HTML CSS जैसी लैंग्वेज के साथ क्रिएट किया था और मुझे उम्मीद है आपको वो सारी वीडियोस पसंद आएंगी जो हमने क्रिएट की थी। तो आज ये जो है हमारी डिफरेंट वीडियो होगी और इसमें जो है हम डिफरेंट चीज़ों के बारे में सीखेंगे भी। तो आज हम ये अमेजिंग सी ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं और जैसा आपको पता है कि ये वाली जो वेबसाइट्स होती है मतलब ई कॉमर्स वगैरह, ये ज्यादातर जो है वर्डप्रेस जैसी लैंग्वेजेस पे बनती है। वैसे आप HTML वगैरह जैसी लैंग्वेजेस पे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं जो उसको वर्डप्रेस में क्रिएट करूंगा आज, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि कुछ डिफरेंट करते हैं। प्रीवियसली और हमने बहुत सी चीजें रिएक्ट और नेक्स्ट.जेएस जैसी लैंग्वेजेस में सीखी हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब जो है हम थोड़ा सा वर्डप्रेस पे भी काम करेंगे और ये शायद हमारी पहली वीडियो होगी वर्डप्रेस पे। और इस पे जो है हम डिफरेंट चीज क्रिएट करने वाले हैं आज। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह जो है हम ये अमेजिंग सी जो है आप कह सकते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं। इसमें हम बहुत सी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे, सिर्फ वर्डप्रेस का ही करने वाले हैं, लेकिन वीडियो बहुत अमेजिंग होगी और मुझे उम्मीद है आपको पसंद भी जरूर आएगी। तो देखना ना भूलें और स्टार्ट टू एंड अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह की और वीडियोस लाता रहता हूँ डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ भी। तो अब मैं आपको उसका डेमो देता हूँ और बताता हूँ क्या क्या चीजें अमेजिंग वर्डप्रेस की ई कॉमर्स वेबसाइट में इंक्लूडेड है। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि हमें जो है एट द टॉप बेबी आइकन शो हो जाता है इस वेबसाइट का, और फिर एट द राइट हमें जो है उसका टैग शो हो जाता है, मतलब वेबसाइट की कंपनी का क्या नाम है। और फिर इधर मैंने एन एक नाम लिखा और डैश करके ई कॉमर्स वेबसाइट कर दिया। उसके बाद अब जो है हमें नेव बार शो होते हैं, जिसमें सोशल मीडिया आइकन्स हमें शो होते हैं, जिसमें हवर इफेक्ट एक आप कह सकते हैं पिंकिश कलर का शो हो रहा है इधर। फिर सेंटर में आते तो हमें जो है फ्री शिपिंग दिस वीक ऑर्डर ओवर, इधर आप कुछ भी लिख सकते हैं। इधर मैंने अपना एक टैक्स लिख दिया है, वैसे इधर आप जो लिखना चाहे लिख सकते हैं। राइट पे आते हैं, इधर आप करेंसी को यूरोस में कर सकते हैं या USD में, जो जिस करेंसी में चाहिए उस करेंसी में। लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हैं, 3 डिफरेंट लैंग्वेज मैंने इधर पुट किए हैं, वैसे आप इधर कोई भी लैंग्वेज पुट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। उसके बाद इधर हमें एडन का लोगो शो हो जाता है। सेंटर में आप अपना प्रोडक्ट नेम सर्च कर सकते हैं, मतलब इधर ई कॉमर्स साइट में आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो आप सर्च कर सकते हैं। फिर आते हैं इधर और आप देखेंगे सर्च बॉक्स इधर हमें मिलेगा, जो कि टोटली जिसमें सेम हमें हवर इफेक्ट मिलता है, जिससे हमें 4 आइकन्स में ऊपर मिलता है। उसके बाद राइट पे आते हैं, इधर आपको यूजर आइकन मिल जाता है, या आप कह सकते हैं इसको पर्सन आइकन। फिर आते हैं राइट पे हार्ट का आइकन मिल जाता है, और इधर ऐड टू कार्ट का ऑप्शन मिल जाता है कि अगर आपको ऐड करनी है कोई भी चीज कार्ट के अंदर तो वो डायरेक्टली इधर से ऐड हो जाएगी। फिर हमें आ जाते हैं इधर इन सब चीजों पे, इधर कैटेगरीज पे आप हवर करेंगे तो आपको कैटेगरीज मिल जाएंगी। इधर आप देख सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज मैंने इधर पुट की है। वैसे तो आप और भी कैटेगरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ डिफरेंट कैटेगरीज पुट की हैं डिफरेंट में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मेंस, वुमेन्स इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ इस तरह। वुमेन्स में ये सारी चीजें पुट की हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ज्वेलरी, फिर परफ्यूम में ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया। ब्लॉग आप देख सकते हैं, हॉट ऑफर्स। फिर नीचे आते हैं, इधर एक बैनर शो हो जाएगा आपको, इधर आप कुछ टाइप इसी टाइप का एक बैनर पुट कर सकते हैं। फिर आगे आते हैं तो इधर आपको और तरीके के बैनर शो हो जाते हैं, इधर आप देख सकते हैं, जो कि टोटली अमेजिंग है। कोई भी बैनर आप एक कर सकते हैं चूज, जो आपको पसंद हो। फिर उसके बाद इधर आपको मिल जाएंगी प्रोडक्ट्स जो मैंने पुट की हुई है, जैसे ड्रेस एंड फ्रॉक, विंटर वेयर, ग्लासेस एंड लेंस, जीन्स वगैरह। और इधर से नीचे आते हैं, इधर आपको कैटेगरीज मिल जाएंगी, मतलब कैटेगरीज में क्या क्या चीजें कितनी अवेलेबल हैं वो आपको मिल जाएंगी। अगर कोई चीज स्टॉक में नहीं होगी तो उसमें नो स्टॉक लिखा शो हो जाएगा। इधर आप प्राइस भी देख सकते हैं हर चीज की, मैंने ई कॉमर्स साइट में पुट की है। जैसे इधर आप देख सकते हैं न्यू अराइवल्स में क्या क्या जो है प्राइजेस पुट हुई हुई है। ट्रेंडिंग देख सकते हैं, टॉप रेटेड देख सकते हैं, न्यू अराइवल्स चेक कर सकते हैं आप। फिर डील ऑफ द डे आप चेक कर सकते हैं इधर से, जैसे शैम्पू कंडीशनर मैंने ऐसे ही लिख दिया। फिर उसके साथ हमें $150 मिलता है। फिर एड टू कार्ट का इधर भी बटन मिलता है, ऑलरेडी सोल्ड, मतलब 20 जो है ऑलरेडी सोल्ड हो चुके हैं और अभी जो अवेलेबल है वो 40 है। तो अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं एड टू कार्ट का ऑप्शन दबा के। और जैसे ही मैंने एड टू कार्ट प्रेस किया तो इधर ये मेरे कार्ट में जो है ऐड हो जाएगा। फिर इधर आप देख सकते हैं कि ऑफर जो है कब तक एंड हो जाएगी इधर। उसके बाद फिर मैं आता हूँ नीचे और इधर से आप देख सकते हैं, इधर हमें बैग वगैरह शो हो जाते हैं। फिर इधर से इनकी न्यू प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो शो हो जाएंगी विंटर वेयर की। तो इधर आप देख सकते हैं इनमें सेम हमें हमारे इफेक्ट के साथ आइकन्स वगैरह भी शो हो रहे हैं, इनका नाम भी और रेटिंग्स विद प्राइस भी हमें शो हो रही है। इधर आप कोई भी प्राइस रेटिंग्स वगैरह डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो या जो आप डालना चाहते हैं। उसके साथ बेस्ट सेलर्स में हमें बेस्ट सेलर्स की प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। इधर आप देख सकते हैं जैसे बेबी फैब्रिक शूज, उसके साथ उसकी प्राइस आ गई, रेटिंग आ गई। फिर मेंस हुडीज, टी शर्ट, जैकेट, और फिर उसके साथ आपको उसकी रेटिंग और प्राइस मिल जाएगी सेम एज इधर। फिर नीचे भी सेम चीज मिल जाती है। नीचे आते हैं फिर इधर आपको टेस्टिमोनियल्स के रिव्यू मिल जाएंगे वेबसाइट के मुतालिक, तो इधर आप रीड कर सकते हैं इनको। फिर अवर सर्विसेज में आके इनकी जो सर्विसेज है उसके बारे में रीड कर सकते हैं, कब से कब तक वेबसाइट होती है, या इनकी शॉप अवेलेबल है तो वो कहाँ है, या इनकी रिटर्न पॉलिसी क्या है, मनी बैक गारंटी है या नहीं, ये सब चेक कर सकते हैं। फिर ये जो है इनके मिल जाते हैं आपको ब्लॉग्स वगैरह,
तो ये ब्लॉग्स वगैरह मैंने पुट किए हैं, ये आपको मिल जाते हैं। नीचे आते हैं एंड में, इधर आपको फुटर सेक्शन मिल जाएगा, इनका ब्रांड डायरेक्टरी वगैरह देख सकते हैं, ब्रांड डायरेक्टरी इनका कौन करता है और ये सब। फिर इधर पॉपुलर कैटेगरीज मिल जाएंगी आपको, पॉपुलर कैटेगरीज में आपको फैशन, इलेक्ट्रॉनिक, कॉस्मेटिक्स, हेल्थ, वॉचेस वगैरह अवेलेबल मिल जाएंगी। फिर प्रोडक्ट्स में आते हैं तो प्रोडक्ट्स में आपको जो है प्राइसेस ड्रॉप, न्यू प्रोडक्ट्स वगैरह इधर आपको शो हो जाएंगी इनकी जो अवेलेबल है। फिर अवर कंपनी में आपको इनकी कंपनी के लीगल नोटिस, टर्म्स एंड कंडीशन, सिक्योर पेमेंट वगैरह के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। सर्विसेज में जो मैंने ऊपर चीजें दिखाई थी वही अवेलेबल है, जैसे प्राइसेस ड्रॉप, न्यू प्रोडक्ट्स इनकी कौन सी है, बेस्ट सेल्स किस पे हो रही है, और फिर अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर या ईमेल के थ्रू, और इनका साइट मैप क्या है वो भी देख सकते हैं। फिर कांटेक्ट में आते इधर आप देख सकते हैं इनकी शॉप कहाँ अवेलेबल है, उसका एड्रेस होगा, अगर नहीं अवेलेबल है तो सिर्फ ये फोन नंबर या ईमेल आपको शो कर देंगे। इधर मैं रैंडम एड्रेस इधर डाला हुआ है, वैसे आप कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं। इधर जीमेल शो हो जाएगा आपको और इधर से नंबर शो हो जाएगा। फिर नीचे आते हैं, इधर आपको मिल जाएगा कार्ड्स वगैरह, मतलब कार्ड के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं, या तो आप ऑन डिलीवरी कैश से पेमेंट करें, या आप अगर डायरेक्टली इधर से पेमेंट करना चाह रहे हैं तो इन कार्ड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी कार्ड नहीं, जैसे वीजा, मास्टर कार्ड, पेपाल, स्क्रिल, मेस्ट्रो और वीजा इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई और अदर कार्ड है तो उसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। फिर इधर कॉपीराइट सेक्शन आपको मिल जाएगा, और मैं इसमें कुछ चेंजेस भी करूंगा जो मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या चेंज होंगे, तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा। थोड़ी सी बड़ी वीडियो होगी लेकिन बहुत हेल्पफुल रहेगी, तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड पूरा देखिएगा, और अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चीजें सीख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, क्योंकि इसी तरह की मैं और डिफरेंट वीडियोस अपलोड करता रहूंगा जिससे आप डिफरेंट चीजें सीखते रहेंगे, और मुझे उम्मीद है आपको वो वीडियोस भी जरूर पसंद आएंगी। और वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि और भी लोग ये चीजें सीख सकें, और मुझे उम्मीद है उनको भी ये चीजें जरूर पसंद आएंगी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह हम ये अमेजिंग प्रोजेक्ट बनाएंगे और क्या क्या। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, आप सबको वेलकम है मेरे चैनल कोड विद इंशाल में। जैसा प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा, हमने बहुत सी चीज़ों पे काम किया था और मुझे उम्मीद है आपको वो सारी वीडियोस और चीज़ें पसंद आई होंगी जो हमने प्रीवियसली वर्क किया था जिन पे। तो आज की वीडियो भी बहुत अमेजिंग होगी। आपने देखा होगा कि हम जो है जब भी बिग प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते हैं उसके साथ जो है हम CSS के भी पार्ट वीडियोस को अपलोड करते हैं। तो उससे जैसे मैंने आपको बताया कि हम इस बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ छोटे प्रोजेक्ट्स भी लेके चलते हैं ताकि आपको ट्यूटोरियल से हेल्प भी मिलती रहे एक लैंग्वेज के लिए, और फिर दूसरी तरफ आपको और भी डिफरेंट लैंग्वेजेस के थ्रू एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक वीडियो मिलती रहे। तो इसलिए जो है मैं 2 वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो आज की वीडियो भी कुछ इसी तरह की होगी, और आज की वीडियो में भी जो है हम अमेजिंगली एक चीज क्रिएट करने वाले हैं, और मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी जरूर पसंद आएगी। तो आज जो है हम एक अमेजिंग सी ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे। प्रीवियसली जो थी हमने ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई थी, लेकिन मेरे ख्याल में ई-कॉमर्स वेबसाइट वो हमने बनाई थी HTML CSS के थ्रू। तो आज जो है हम ई-कॉमर्स वेबसाइट को वर्डप्रेस के थ्रू बनाएंगे, और मैं स्टार्ट टू एंड आपको बताऊंगा कि वर्डप्रेस के थ्रू किस तरह हम ये ई-कॉमर्स साइट बनाएंगे। और ये बहुत अमेजिंग और डिफरेंट वीडियो होगी, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में जो थे हमने सिर्फ React.js और React और Next.js जैसी लैंग्वेजेस पे काम किया था, और उनके थ्रू ही हमने क्लोन्स और एप्स वगैरह क्रिएट की थी। लेकिन आज का हमारा प्रोजेक्ट डिफरेंट है। आज हम ई-कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करेंगे, लेकिन आज हम वर्डप्रेस के थ्रू क्रिएट करेंगे। प्रीवियसली और आपने अगर मेरी वीडियोस चेकआउट की होंगी तो उसमें मैंने आपको वर्डप्रेस के बारे में थोड़ा बहुत मतलब वीडियोस में बताया होगा कि वर्डप्रेस क्या होता है, उस पे ई-कॉमर्स साइट्स वगैरह बनती है। तो आज हम वर्डप्रेस का फ्री वर्जन इस्तेमाल करते हुए एक अमेजिंग सी ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे जो कि टोटली अमेजिंग होगी। डेमो में आपने देख लिया होगा इस तरह की वेबसाइट और किस तरह हम बनाने वाले हैं। तो मिस मत कीजिएगा, वीडियो डिफरेंट होगी। और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चीजें सीख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर और सीखना चाहते हैं चीजें फ्यूचर के अंदर तो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें। इससे ये होगा जो भी मैं फ्यूचर वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा, और फिर आप नई नई वीडियोस और नई नई चीजों के बारे में सीख सकते हैं। और आगे आने वाली वीडियोस भी आपके बहुत हेल्पफुल रहेगी, उनको भी मिस मत कीजिएगा, और लाजमी वीडियो को शेयर कर दें ताकि अगर जैसे आपके फैमिली मेंबर्स या किसी दोस्तों को ये सारी चीजें सीखनी हो तो आप वीडियो शेयर करके उनको बता सके कि इस चैनल पे जाए, इस चैनल पे सीखे चीजें, तो उससे आपको भी फायदा होगा और उनको भी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं किस तरह हम ये अमेजिंग प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे ई कॉमर्स वेबसाइट का, और वर्डप्रेस को उसमें किस तरह हम इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया था हम एक अमेजिंग ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे जिसमें हम वर्डप्रेस का इस्तेमाल करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं वर्डप्रेस से किस तरह हम ये अमेजिंग ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे, जो कि मैंने इसी नाम में एम का नाम इसको दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो उसके लिए सबसे पहले VS कोड टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर देते हैं। उसके बाद जो है मैं सारी फाइल्स को कर देता हूँ क्लोज। मैं आता हूँ अपने फोल्डर में, हमने डेस्कटॉप पे फोल्डर क्रिएट किया था ई कॉमर्स वेबसाइट इन वर्डप्रेस के नाम से, और इसमें जो है ये हमारी मेन फाइल है। तो इसमें मैं ये करता हूँ सिर्फ स्टार्टिंग कोड को यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, क्योंकि हमें स्टार्टिंग कोड की नीड होगी। बाकी ये जो हमारे कोड्स हैं ये रैंडम है तो इसका भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं इधर से। तो मैं ये करता हूँ कि बाकी जो कोड्स हैं हमारे
मैं इसको जस्ट यहाँ पे रखता हूँ और उसके बाद ये जो हमारे कोड्स होंगे इसके साथ, तो मैं यहाँ से जो है इसको भी Ctrl+C कर लेता हूँ। और बाकी जो है अब जो है हम ये करते हैं कि मैं आता हूँ ऊपर, और अब जो है इसके बाद हम एक फाइल क्रिएट करते हैं एक और। तो मैं एक और फाइल को क्रिएट करता हूँ। उसके बाद इसमें जो है अब मैं ये करता हूँ कि मैं इसको पहले 1 का नाम दे देता हूँ। 1 का नाम देने के बाद मैं इसमें वो चीज़ें जो है पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने आपको बताई थी एंड में। ये हमारी फाइल्स आ गई हैं। उसके बाद ये मैंने गूगल से डेमो की फाइल्स ली थी, तो आप भी इसको ले सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से इसको कॉपी करते हैं। फिर यहाँ पे जो है मैंने स्टार्टिंग कोड इसका पेस्ट कर दिया। इसको करते हैं क्लोज। सॉरी, ये तो क्लोज पहले से ऑलरेडी है। तो हमें जो आना है नीचे आना है वापस। अब जो है मैं ये करता हूँ, मैं सिंपली इधर आके जो है इसको करता हूँ क्लोज, और सिंपली इसको भी करता हूँ क्लोज। अब हमारा ये होगा कि अब जो हमारी ये वाली फाइल है इसको मैं करता हूँ यहाँ से डिलीट, और फिर इसको जो है हम नाम दे देते हैं रीनेम करके सिर्फ इंडेक्स। और जैसे ये हुआ सेव करनी है ये चीज आपको। और अब जो है मैं इसको डिफॉल्ट गूगल क्रोम ब्राउजर में ओपन कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले जो है मैं आता हूँ इधर, और फिर मैं इधर सर्च करता हूँ। फिर जैसे ये हुआ अब मैं आता हूँ इधर, और फिर हम जो है अपनी मेन फाइल इधर से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि हमें कुछ कोड्स की इधर नीड होने वाली है। इसको करा ओपन, फिर आते हैं नीचे, और जब मैं इसको सेव करता हूँ उसके बाद आपको Ctrl+V दबा के इसको डिफॉल्ट गूगल क्रोम ब्राउजर में ओपन कर लेना है। तो ये रहा हमारा गूगल क्रोम ब्राउजर। अगर मैं आपको दिखाऊं और इसमें ओपन करते हैं तो ये हमारी फाइल आ गई, टोटली एम्प्टी है। इसमें हम अपने कोड्स क्रिएट करेंगे खुद ही। तो अब जो है स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको करता हूँ साइड बाय साइड, और कोडिंग साइड हमेशा लेफ्ट पे रहेगी। फिर इधर आते हैं, इसको करते हैं क्लोज। अब जो है मैं ये करता हूँ Ctrl+Z करते हैं। ओके, तो मैं आता हूँ इधर, फिर मैं आता हूँ इधर, और हमारी जो मेन फाइल थी वो ओपन करते हैं डायरेक्टली। तो इधर से आते हैं, फिर ये हमारी फाइल, इसको मैं इधर से ओपन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं अब जो है मैंने अपनी फाइल को जस्ट मैं ये करता हूँ Ctrl+B प्रेस करता हूँ। उसके बाद इधर आते हैं, फिर इधर से जो है मैं इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, तो हमने जो है वो वाली फाइल को बाय मिस्टेक बंद कर दिया। तो अब मैं इसको ओपन करता हूँ, अब ये परफेक्ट है। तो अब मैं इसको जस्ट ये करता हूँ, इसको क्लोज करते हैं, और हम जो है अपनी इसको साइड बाय साइड कर लेते हैं। तो अब कोडिंग साइड हमारी लेफ्ट पे रहेगी, और एट द राइट हमारी इंटरफेस साइड होगी। ये आ गया हमारा लोगो और फेवी आइकन का, और उसके टॉप पे हमें जो है एनएल लिखा शो हो रहा है इधर। जैसी ये चीज हुई, अब आपको ये करना है सिंपली कि अब जो है हमें आना है नीचे बॉडी टैग के, फिर इसको करते हैं क्लोज। तो ये हमने क्लोज कर दिया था डायरेक्टली, मैंने आपको दिखाया भी था। अगर मैं आपको नीचे आके दिखाऊं, ये रहा क्लोज हुआ है। उसके बाद जैसी ये चीज हुई, अब हमें ये करना है कि इधर से अब जो है हमें अपने मेन कोड्स लिखना स्टार्ट करने। तो उसके लिए सबसे पहले जो है हम डिफ का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इधर से आपको लिखना है डिफ क्लास ओवरले। फिर जैसे ये हुआ, अब जो है आपको जस्ट आना है आगे की साइड, और इधर से मैं लिखता हूँ डेटा ओवरले। तो इधर से लिखना है डेटा ओवरले। फिर उसके बाद नीचे आना है, नीचे आने के बाद डिफ, और मैं क्लास में लिखता हूँ मॉडल। तो इधर से लिखना है डिफ क्लास मॉडल। फिर Ctrl+Z करना है, इधर से लिखते हैं डेटा मॉडल। फिर उसके बाद जो है नीचे आना है, नीचे आने के बाद इधर हम लिखते हैं डिफ क्लास। क्लास में मैं इधर लिखता हूँ होगा मॉडल क्लोज, और फिर मैं इधर लिखता हूँ ओवरले कुछ इस तरह। फिर इधर लिखते हैं डेटा मॉडल ओवरले। जैसे ही हुआ, अब जो है हमें आना है नीचे इधर से, फिर इधर लिखते हैं डिफ क्लास, इधर मैं लिखता हूँ मॉडल कंटेंट। फिर जैसी ये चीज हुई, अब जो है नीचे आना है बटन, फिर इसमें क्लास देनी है आपको मॉडल क्लोज, और मैं इधर देता हूँ मॉडल क्लोज BTN। जैसी ये चीज हुई, अब जो है हमें जस्ट आना है आगे, इधर लिखते हैं डेटा मॉडल, और इधर से मैं लिखता हूँ क्लोज। फिर नीचे आना है, इधर से आइन आइकन का एक टैग पुट करना है, और फिर मैं इधर से जस्ट लिखता हूँ आइन आइकन। इसमें लिखते हैं नेम इज इक्वल्स टू क्लोज आउटलाइन। फिर इसके बाद जो है हम इसको करते हैं क्लोज। जैसे ही हुआ, अब जो है नीचे आ रहा है, इधर से लिखते हैं डिफ क्लास, और इधर से मैं लिखता हूँ न्यूज लेटर। तो इधर से लिखना है न्यूज लेटर डैश इमेज। जैसे ही हुआ, अब नीचे आना है हमें, और नीचे आने के बाद इधर से मैं इमेज का टैग पुट करता हूँ जिसमें लिखते हैं ./ss।
अब इधर लिखते हैं ./images और फिर मैं इधर लिखता हूँ न्यूज़लेटर और न्यूज़लेटर में लिखते हैं .png। उसके बाद जैसी ये चीज हुई, अब इधर आपको विड्थ लिखनी है 400, हाइट में आना है 400, फिर उसके बाद नीचे आना है div क्लास और इधर से जो है मैं लिखता हूँ न्यूज़लेटर, तो इधर से आपको लिखना है न्यूज़लेटर, फिर नीचे आना है, इधर से लिखना है फॉर्म और अब जो है मैं फॉर्म लिखने के बाद एक्शन में हैशटैग लिखना है, div लिखना है, इधर क्लास लिख देनी है न्यूज़लेटर और न्यूज़लेटर लिखने के बाद अब जो है अब इधर हेडर लिखना है, फिर नीचे आना है, इधर से h3 टैग क्लास और अब जो है क्लास में इधर से मैं लिखता हूँ न्यूज़लेटर का टैग और इसमें जो है टाइटल सेट करते हैं, फिर इधर मैं लिखता हूँ सब्सक्राइब और इधर से मैं लिखता हूँ सब्सक्राइब न्यूज़लेटर, कुछ इस तरह। फिर जैसी ये चीज हुई, अब जो है हमें ये करना है कि इधर से सेव करना है और रिलोड, तो इधर से अब आप देखेंगे कि हमें जो है कुछ इस तरह थोड़ा सा दिखेगा। जैसी ये चीज हुई, अब जो है आपको ये करना है कि जैसी ये चीजें हो गई उसके बाद हमें जस्ट आना है इस टैग के नीचे, तो मैं आता हूँ जस्ट जो हमने div टैग लगाया है, फिर उसके बाद जैसी ये चीज हुई अब आपको इधर से p टैग क्लास न्यूज़लेटर, फिर इधर से मैं लिखता हूँ डैश और फिर इधर से डिस्क्रिप्शन लिखनी है हमें, उसके बाद इधर लिखते हैं सब्सक्राइब, तो मैं इधर लिखता हूँ सब्सक्राइब, फिर इधर लिखते हैं द BNN लिखते हैं, फिर उसके बाद मैं आता हूँ टू और फिर इधर लिखते हैं गेट लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, तो मैं इधर लिखता हूँ लेटेस्ट प्रोडक्ट्स और फिर उसके आगे लिखते हैं लेटेस्ट प्रोडक्ट्स एंड डिस्काउंट्स, फिर अब जो है लिखते हैं अपडेट, फिर नीचे आना है और अब जो है नीचे आने के बाद इनपुट में टाइप ईमेल रहेगी, उसके बाद नेम लिखते हैं और नेम में मैं ईमेल लिखता हूँ वापस से, फिर उसके बाद इधर से क्लास लिखते हैं जो कि ईमेल फील्ड की होगी, फिर उसके बाद आगे आना है प्लेस होल्डर लिखना है, प्लेस होल्डर में जो है ईमेल एड्रेस पुट करते हैं हम लोग, तो इधर से ईमेल एड्रेस डालने के बाद इधर रिक्वायर्ड लिख देता हूँ, फिर नीचे आना है बटन की टाइप में जो होगा सबमिट, तो मैं इधर लिखता हूँ बटन टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट, कुछ इस तरह, फिर इधर से क्लास लिखना है जो कि होगा BTN न्यूज़लेटर का, तो मैं इधर से लिखता हूँ BTN न्यूज़ और फिर इधर लिखते हैं लेटर, फिर उसके बाद जो है इधर से लिखते हैं सब्सक्राइब, कुछ इस तरह और फिर अब जो है एंटर प्रेस करते हैं फिर से। जैसी ये चीज हुई अब जो है हमें जस्ट आना है वापस से नीचे, फिर इधर से नीचे जाना है, फिर वापस से नीचे आना है, तो आप देख सकते हैं हमने ये वाली चीजें कर दी है। उसके बाद फिर जो है हमें आना है नीचे और नीचे आने के बाद अब जो है अब इधर से एक टैग पुट करेंगे हम जो कि होगा div क्लास, इधर लिखेंगे नोटिफिकेशन और इधर मैं लिखूंगा टोस्ट, नीचे आना है लेकिन उससे पहले इधर लिखते हैं डाटा टोस्ट इस तरह, फिर उसके बाद जो है इधर से हमें लिखना है बटन और बटन में इधर मैं लिखता हूँ क्लास, तो बटन में इधर क्लास लिखेंगे जो कि होगी टोस्ट क्लोज BTN, कुछ इस तरह, फिर उसके बाद इधर लिखते हैं डाटा टोस्ट और फिर इधर लिखते हैं क्लोज, फिर अब जो है हमें आना है नीचे, इधर लिखते हैं आइन आइकन कुछ इस तरह, फिर इधर से लिखते हैं नेम इज इक्वल्स टू क्लोज आउटलाइन, फिर इसके बाद इसको करते हैं क्लोज, सेव करना है और इधर से रिलोड, तो आप देखेंगे कि हमने जो है इस साइड ये वाली चीजें कर दी है। उसके बाद जैसी ये चीज हुई अब जो है हमें सिंपली ये करना है कि इधर से हमें जस्ट आना है इस साइड और अब जो है मैं जस्ट इधर से ये करता हूँ कि हमने जो फाइल थी डिलीट की थी, तो इधर से मैं इसको जस्ट ले आता हूँ वापस से, तो मैं जस्ट आता हूँ इधर और फिर इधर आने के बाद जो हमने फाइल थी हमारी तो वो इनमें से थी, तो अब जो है मैं ये करता हूँ कि हमारी जो फाइल थी वो इसमें थी, तो इधर से अब जो है जैसी ये चीज़ हुई अब जो है मैं आना है आगे और आप देख सकते हैं सारी चीज़ें जो है हमें इधर शो हो रही हैं और फिर इधर से आते हैं और अब जो है मैं इसको रिस्टोर कर लेता हूँ उस फाइल को और रिप्लेस कर देते हैं, तो अब आप देख सकते हैं हमने इस फाइल को जो है इस फाइल की जगह रिप्लेस कर दिया है कुछ इस तरह। तो अब मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा, इस पे आके क्लिक करेंगे आप, तो इधर से आप देखेंगे ये फाइल जो है इसकी जगह रीसेट हमने कर दी है कुछ इस तरह। अब मैं सेव करके रिलोड करूंगा तो इधर आप देखेंगे कि कुछ इस तरह जो है हमें ये चीजें शो कर रहा है। अब हमें जो है अपने फोल्डर को वापस से ओपन करना पड़ेगा, तो ओपन करने के लिए आपको ये फाइल्स को करना है क्लोज और मैं अपने फोल्डर को जो है डायरेक्टली ओपन करता हूँ, ये रहा, और इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप देखेंगे हमें सारी चीजें शो कर रहा है कुछ इस तरह, और जैसे ये हुआ अब जो है हमें इधर से न्यू विंडो ओपन करना है, तो इधर से आते हैं न्यू विंडो क्लोज और फिर इधर से जो है ओपन फोल्डर करता हूँ मैं और ये रहा हमारा फोल्डर जो क्रिएटेड था इधर, और फिर इसको ओपन करते हैं। जैसे ये ओपन हुआ अब आप देखेंगे कि हमें जो है ये सारी चीजें इधर शो कर रहा है कुछ इस तरह करके, और फिर असिस्ट में आते हैं
और एसेस में जो है हमें इमेज भी शो कर रहा है। उसके बाद हमें इसको करना है सेव, फिर आते हैं इधर और इधर रिलोड करना है। तो आप देखेंगे हमने जो है कुछ इस तरह इसको कर दिया है, लेकिन हमें जो है अभी शो नहीं हो रहा है। तो जैसे ही हुआ अब जो है हमें ये करना है कि हमें जस्ट आना है आगे की साइड, और आप देख सकते हैं हमने इसको यहाँ तक जो है कम्प्लीटली लिख दिया है। उसके बाद जस्ट आपको आना है इधर, और फिर इधर से जो है हम वापस से आते हैं इस साइड कुछ इस तरह। जैसे ही हुआ अब जो है हमें जो है इधर से जस्ट आना है, और अब मैं इसको जस्ट यहाँ से लेता हूँ, फिर कंट्रोल बी प्रेस करना है। और अब आप देखेंगे कि हमने यहाँ तक इसको जो है कंप्लीट किया था, मतलब टोस्ट नोटिफिकेशन तक। तो इसके बाद जो है हमने इसको टोस्ट नोटिफिकेशन तक लिखना था, तो अब टोस्ट नोटिफिकेशन यहाँ से अभी हमने रिमूव किया। उसके बाद वापस नीचे आना है, मैं लिखता हूँ div क्लास नोटिफिकेशन, और फिर इधर लिखते हैं टोस्ट। फिर उसके बाद अब जो है हमें इधर लिखना है डाटा टोस्ट, फिर नीचे आना है, लेकिन उससे पहले अब जो है हमें जस्ट इधर से नीचे आना है, इधर लिखते हैं बटन। बटन में अब मैं क्लास लिखता हूँ जो कि होगी टोस्ट क्लोज, और इधर मैं लिखता हूँ BTN। फिर उसके बाद जो है हमें इधर लिखना है डाटा टोस्ट क्लोज। फिर उसके बाद वापस से नीचे आ रहा है, और इधर मैं लिखता हूँ आइन आइकन का टैग, और इसमें जो है हम लिखते हैं नेम इज इक्वल्स टू, और इधर लिखते हैं क्लोज आउटलाइन। फिर इसमें गैप देना है और इसको कर देना है क्लोज। इधर से लिखना है div क्लास, और इधर मैं लिखता हूँ टोस्ट बैनर। फिर इसके बाद इमेज लिखनी है जो कि होगी ./एसेस। फिर इधर लिखते हैं इमेजेस स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश ज्वेलरी 1.jpg। फिर इसमें जो है हमें इधर विड्थ देनी है, और विड्थ में लिखता हूँ 80, और हाइट में लिखते हैं 70। सेव करना है और रिलोड। तो इधर से आपको जो है अभी चीज़ें शो नहीं होंगी क्योंकि अभी हमने इसको क्रिएट किया है। जैसे ही हुआ अब जो है, अब आप देख सकते हैं हमें जो है ये सारी चीज़ें परफेक्टली शो हुई है थोड़ी देर बाद कुछ इस तरह करके। जैसे ही हुआ अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे की साइड, और अब नीचे आने के बाद इधर से हमें ये करना है कि अब हमें आना है आगे, और आप देख सकते हैं हमने इसको कुछ इस तरह जो है लिख दिया है। जैसे ही हुआ अब जो है वापस से नीचे आना है div क्लास, और इधर से मैं लिखता हूँ टोस्ट, और टोस्ट में लिखते हैं आप डिटेल। फिर जैसी ये चीज़ हुई अब जो है हमें इधर नीचे आना है, इधर से मैं लिखता हूँ p टैग, इसमें क्लास लिखते हैं जो कि होगा टोस्ट मैसेज। फिर उसके बाद नीचे आना, और इधर मैं लिखता हूँ someone in new just got कुछ इस तरह करके। फिर इसके बाद p टैग क्लास, और इधर मैं लिखता हूँ टोस्ट टाइटल, और फिर इधर से जस्ट हम लिखते हैं रोज गोल्ड, फिर इधर लिखते हैं इयरिंग्स कुछ इस तरह। फिर उसके बाद p टैग क्लास टोस्ट डैश मेटा, फिर इधर से लिखते हैं टाइम, तो मैं इधर से कंट्रोल जी करता हूँ। फिर इधर लिखते हैं टाइम डेट टाइम इज इक्वल्स टू PT2M। फिर उसके बाद इसको करते हैं क्लोज, इधर मैं लिखता हूँ 2 मिनट्स, और फिर इधर से जस्ट टाइम टैग को करना है क्लोज, गो लिख दे रहे हैं इधर, या आप कह सकते हैं आप गो कुछ इस तरह। जैसे ये हुआ सेव करना है और जस्ट रिलोड करना है, और अब आप देखेंगे कि हमें जो है वो सारी चीज़ें फिर भी शो होगी इधर। तो इधर आप देख सकते हैं शो हो गई। अब जैसे ही हुआ इसको हमें जस्ट ये करना है कि इधर से आप इसको जस्ट डायरेक्टली इसके थ्रू जो है रिमूव कर सकते हैं। जैसी ये चीज़ हुई अब जो है हमें ये करना है कि अब हमें आना है div टैग के नीचे। तो मैं इधर से आता हूँ एंटर, इधर हुआ एंटर, फिर इधर से जस्ट हमें हेडर टैग लिखना है, इधर से लिखते हैं div क्लास, फिर इधर मैं लिखता हूँ हेडर, और हेडर में लिखते हैं टॉप। फिर उसके बाद div क्लास, और इधर मैं लिखता हूँ कंटेनर, फिर इधर से लिखते हैं UL क्लास, फिर क्लास में लिखते हैं हेडर सोशल, और फिर इधर लिखते हैं कंटेनर। फिर नीचे आ रहा है LI टैग A टैग, फिर इसमें क्लास लिखते हैं सोशल लिंक। फिर उसके बाद नीचे आना है, और इधर मैं लिखता हूँ आइन आइकन, फिर इधर नेम इज इक्वल्स टू लोगो डैश फेसबुक, फिर इसको करना है क्लोज। फिर नीचे आ रहा है LI टैग, लेकिन उससे पहले जो है ये LI टैग को हमें यहाँ से करना है कॉपी, इसको नीचे पेस्ट कर देना है, और फिर वापस से पेस्ट करना है कुछ इस तरह। जैसे ही हुआ अब लोगो फेसबुक जो हमने लिखा है इसकी जगह मैं लिख दूंगा ट्विटर, और जैसे ही हुआ अब जो है इधर से आपको लिखना है वापस से, तो मैं इधर से पेस्ट करता हूँ उसको। अब इधर से लिखते हैं इंस्टाग्राम, फिर इधर से नीचे आना है, और इधर से अब लिखते हैं लिंक्डइन कुछ इस तरह। जैसे ही हुआ अब जो है अब हमें आना है वापस से नीचे,
कुछ इस तरह करके। और फिर जैसी ये चीज हुई, अब इधर से डिफ क्लास हेडर अलर्ट, और इधर से मैं न्यूज लिख देता हूँ। फिर नीचे आना है बी टैग, और बी टैग लिखने के बाद इधर से लिखते हैं फ्री शिपिंग, तो मैं इधर लिखता हूँ फ्री शिपिंग कुछ इस तरह। जैसे ही हुआ फिर नीचे आना है, इधर से लिखते हैं दिस वीक, और इधर मैं लिखता हूँ ऑर्डर, और जैसे ही हुआ इधर से लिखते हैं ओवर डैश $55। जैसी ये चीज हुई, अब जो है नीचे आना है, कंट्रोल जी करते हैं, इधर से मैं लिखता हूँ डिव क्लास, क्लास में अब मैं लिखता हूँ हेडर, और हेडर में लिखते हैं टॉप एक्शंस। फिर उसके बाद नीचे आना है, इधर से लिखते हैं सेलेक्ट, और इधर से मैं लिखता हूँ नेम में करेंसी कुछ इस तरह। फिर उसके बाद आईडी को यहाँ से करते हैं रिमूव। फिर उसके बाद नीचे आना है, और अब नीचे आने के बाद इधर से हमें जस्ट लिखना है ऑप्शन, वैल्यू में आपको लिखना है यूएसडी, फिर इधर से लिखते हैं यूएसडी एंड, और फिर इधर मैं लिखता हूँ डॉलर। जैसे ही हुआ इसको करते हैं क्लोज, और फिर इसको ऑप्शन वाली वैल्यू को करते हैं कॉपी पेस्ट। अब जो है मैं सिंपली इसकी जगह इधर कर देता हूँ यूरो कुछ इस तरह, तो मैं इधर लिखता हूँ यूरो, और सिंपली मैं इधर से करता हूँ यूरो कुछ इस तरह, और फिर इधर से भी हम जस्ट लिख देते हैं यूरो। जैसे ही हुआ एंड, और फिर इधर लिखते हैं यूरो। फिर अब जो है हमें इधर से स्पेस देनी है नीचे। फिर उसके बाद जो है हमें सिंपली नीचे आना है, इधर लिखते हैं सेलेक्ट, नेम में होगा लैंग्वेज, और आईडी को यहाँ से कर देते हैं रिमूव, आईडी की नीड नहीं होगी। फिर उसके बाद जो है हमें आना है नीचे ऑप्शन, वैल्यू में लिखेंगे ENUS, फिर इधर लिखेंगे इंग्लिश कुछ इस तरह। जैसे ही हुआ अब जो है इसको यहाँ से करते हैं सिंपली कॉपी। फिर अब जो है हमें इधर पेस्ट करना है, नीचे भी पेस्ट। अब इधर आना है, इधर से लिखते हैं ES, और फिर मैं इधर से लिखता हूँ ES पे, फिर इसमें हमें डालना है एंड, और इधर मैं लिखता हूँ एंड टिल्डी। फिर उसके बाद जो है हमें इधर लिखना है OL। जैसे ये हुआ, अब जो है फिर नीचे आना है, और इधर से अब जो है मैं इधर लिखता हूँ फ्रेंड, तो इधर फ्रेंड लिखने के बाद अब जो है हमें इधर से ये एंड का टैग डालना है, और एंड का टैग डालने के बाद इधर से CC डेल लिखना है। फिर उसके बाद हमें इसको क्लोज करना है, और इधर AIS। जैसी ये चीज हुई, अब जो है हमें इधर आना है, और इधर आने के बाद इधर से लिखते हैं FR। फिर FR लिखने के बाद अब जो है हमें जस्ट इधर से स्पेस देनी है नीचे, और स्पेस देने के बाद फिर डायरेक्टली इधर से भी स्पेस देनी है। फिर जैसी ये चीज हुई, अब जो है इधर से स्पेस देनी है। जैसी ये चीज हुई, अब हमें आना है नीचे, और फिर नीचे आने के बाद इधर से लिखना है डिफ क्लास हेडर मेन, फिर उसके बाद वापस नीचे आना है डिफ क्लास कंटेनर, फिर इधर से नीचे आना है A टैग क्लास, और फिर इधर लिखते हैं हेडर, और अब जो है हेडर में लिखते हैं लोगो। फिर उसके बाद नीचे आना है इमेज डॉट स्लैश एसेस, फिर इधर लिखते हैं इमेजेस स्लैश लोगो, और फिर इधर लिखते हैं लोगो डॉट SVG। फिर इसके बाद जो है इसकी विड्थ लिखते हैं 120, हाइट में मैं लिखता हूँ 36। जैसी ये चीज हुई, अब जो है हमें सिंपली आना है नीचे, और फिर इधर से लिखते हैं डिफ क्लास, क्लास में मैं लिखता हूँ हेडर, फिर इधर लिखते हैं सर्च डैश कंटेनर। फिर उसके बाद नीचे आना है, और अब जो है जैसी ये चीज हुई, इधर से लिखते हैं इनपुट टाइप में सर्च होगा, फिर इधर से नेम में सर्च होगा, तो मैं इधर से लिखता हूँ नेम सर्च कुछ इस तरह। फिर उसके बाद जो है इधर से क्लास लिखते हैं सर्च फील्ड, और फिर इधर से लिखते हैं प्लेस होल्डर, और इधर मैं लिखता हूँ एंटर योर, और इधर से लिखते हैं प्रोडक्ट नेम। फिर उसके बाद जो है 3 डॉट्स पुट करने, इधर से लिखना है बटन, फिर इधर क्लास लिखते हैं जो कि सर्च BTN, तो मैं इधर लिखता हूँ सर्च BTN। फिर इधर से लिखते हैं आइन आइकन का टैग, तो मैं इधर लिखता हूँ आइन आइकन। फिर इधर से लिखते हैं नेम सर्च, तो मैं इधर से जस्ट लिखता हूँ नेम सर्च आउटलाइन। फिर उसके बाद इसको करते हैं क्लोज, और फिर जैसे ये हुआ, अब जो है नीचे आना है, और फिर जैसी चीज हुई, अब जो है डिफ क्लास हेडर यूजर एक्शंस, फिर उसके बाद नीचे आना है बटन, और बटन में जो है हम क्लास लिखते हैं, क्लास में मैं लिखता हूँ एक्शन BTN। फिर उसके बाद नीचे आना है, इधर आइन आइकन का टैग पुट करना है, फिर इधर नेम लिखते हैं, और नेम में मैं लिखता हूँ पर्सन आउटलाइन। फिर इसको करते हैं क्लोज। जैसी ये चीज हुई, अब जो है मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, फिर उसके बाद पेस्ट करते हैं नीचे, इधर से मैं जस्ट इधर लिख देता हूँ हार्ट, तो पर्सन को मिटा के जस्ट हार्ट लिखना है। फिर उसके बाद जस्ट हमें आना है इसके नीचे, इधर से स्पैन क्लास होगा काउंट कुछ इस तरह, और फिर इधर मैं लिखता हूँ 0। जैसे ही हुआ, अब जो है इसको जस्ट बटन को यहाँ से कॉपी करते हैं, फिर इधर से हमें जो है पेस्ट करनी है बटन, फिर डायरेक्टली इधर भी, तो जस्ट कंट्रोल जी प्रेस करना है। अब जैसी ये चीज हुई, अब जो है हमें इधर से इधर आना है, फिर इधर से मैं लिखता हूँ इसको रिमूव करके जो कि होगा बैक हैंडल, फिर इधर लिखते हैं आउटलाइन। फिर उसके बाद जैसे ये हुआ, अब हमें इधर काउंट में 0 ही लिखना है। फिर अब जो है इधर स्पेस देनी है, और इधर स्पेस देने के बाद
अब हमें जस्ट आना है नीचे, इधर लिखते हैं नेक्स्ट क्लास, फिर इधर लिखते हैं डेस्कटॉप नेविगेशन मेन्यू, सेव करना है, रिलोड। जैसे ही रिलोड करेंगे अब आपको जो है ये ऊपर की वैल्यूज भी दिखना जो है शो हो जाएंगी। तो जैसे ये वैल्यूज लिखना शो हुई, अब आप इधर कोई भी ईमेल डाल के अपना न्यूज़लेटर, तो इधर से जैसे मैंने ईमेल डाल दी सब्सक्राइब, तो इधर आप देखेंगे कि अब जो है ये रिमूव हो गया है। उसके बाद जैसी ये चीज़ हुई अब आपको नीचे आना है डिव, और इधर मैं लिखता हूँ क्लास जो कि कंटेनर। फिर उसके बाद जो है अब हमें इधर से नीचे आना होगा, तो सिंपली आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इधर से जो है जैसे ये हुआ अब आपको जस्ट आना है इसके नीचे कंटेनर के, फिर कंटेनर के नीचे आने के बाद इधर आप यूएल टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आता हूँ इधर यूएल और इसमें क्लास देते हैं जो कि डेस्कटॉप, और फिर इधर लिखता हूँ मेन्यू डैश कैटेगरी लिस्ट। जैसे ही हुआ अब जो है मैं नीचे आना है फिर से, और अब नीचे आने के बाद इधर से मैं लिखता हूँ एल क्लास, इधर लिखते हैं मेन्यू कैटेगरी, फिर उसके बाद जस्ट नीचे आना है ए टैग, फिर इधर क्लास लिखते हैं मेन्यू टाइटल, फिर इधर से लिखते हैं होम, फिर नीचे आ रहा है एल क्लास, फिर इधर से लिखते हैं मेन्यू कैटेगरी, फिर उसके बाद फिर से हमें जो है नीचे आना है ए टैग क्लास, इधर से लिखते हैं मेन्यू टाइटल। जैसे ही हुआ इधर से लिखते हैं कैटेगरीज, कुछ इस तरह। फिर अब जो है नीचे आ रहा है डिव क्लास, इधर से मैं लिखता हूँ ड्रॉप डाउन, और इधर से लिखते हैं ड्रॉप डाउन पैनल। फिर जैसी ये चीज़ हुई अब जो है नीचे आना है, इधर से लिखते हैं यूएल क्लास, और फिर इधर लिखते हैं ड्रॉप डाउन, फिर इधर लिखते हैं पैनल लिस्ट, फिर उसके बाद नीचे आ रहा है एल आई में क्लास लिखते हैं जो कि हो गई मेन्यू टाइटल की। फिर जैसे ये हुआ अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे, उसके बाद ए टैग, इधर से हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ इस तरह। फिर उसके बाद एल आई क्लास पैनल टाइटल, कुछ इस तरह होगा। फिर ए टैग, इसमें लिखेंगे डेस्कटॉप। फिर जैसी ये चीज़ हुई अब जो है सिंपली हम इसको करते हैं कॉपी पेस्ट पेस्ट, और फिर उसके बाद जो है अब फिर से पेस्ट, और अब जो है हमें जस्ट आना है इधर, और अब जो है इधर आने के बाद जस्ट मैं इधर लिखूंगा डेस्कटॉप की जगह लैपटॉप, तो इधर से लिखना है लैपटॉप। फिर जैसे ये हुआ अब जो है नीचे आना है, इधर से लिखते हैं कैमरा, फिर वापस से नीचे आना है और इधर से लिखते हैं टैबलेट, और फिर इधर लिखना है हेडफोन। तो मैं इधर आता हूँ, फिर इधर लिखते हैं हेडफोन। जैसे ये हुआ अब जो है अब हमें नीचे आना है एल आई क्लास पैनल लिस्ट आइटम, फिर उसके बाद नीचे आना है ए टैग, फिर उसके बाद इमेज डॉट स्लैश एसिस्ट, इधर लिखते हैं इमेज स्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स बैनर डॉट जेपैग, जिसमें विड्थ होगी 250 और हाइट में इधर हम लिखेंगे 119। फिर नीचे आना है इधर से, और फिर इधर से लिखते हैं यूएल क्लास, इधर मैं लिखता हूँ ड्रॉप डाउन, और फिर इधर से वापस से लिखना है पैनल डैश लिस्ट। फिर उसके बाद नीचे आना है, और अब जो है नीचे आने के बाद इधर से हमें लिखना है एल आई क्लास, इधर से मैं लिखता हूँ मेन्यू टाइटल, फिर उसके बाद जो है ए टैग, और इधर से लिखेंगे मेंस। फिर उसके बाद एल आई क्लास पैनल लिस्ट, और इधर से मैं लिखता हूँ आइटम। फिर उसके बाद ए टैग, इधर से लिखते हैं फॉर्मल, कुछ इस तरह। फिर एल आई टैग क्लास, इधर से लिखते हैं पैनल लिस्ट आइटम। फिर उसके बाद जो है ए टैग, और अब ए टैग के अंदर मैं इधर से आता हूँ और लिखते हैं कैजुअल, कुछ इस तरह। फिर इधर से नीचे आ रहा है एल आई क्लास पैनल लिस्ट, और इधर से लिखते हैं आइटम। फिर ए टैग, और ए टैग में लिखेंगे स्पोर्ट्स। और फिर अब जैसी ये चीज़ हुई अब नीचे आ रहा है फिर से, और इसको मैं कंट्रोल सी करता हूँ। फिर उसके बाद जो है पेस्ट करते हैं कुछ इस तरह, कंट्रोल जी। फिर इधर से मैं लिखता हूँ सन ग्लासेस, फिर ऊपर आना है इधर, और इधर से जो है मैं इधर लिखता हूँ जैकेट्स। फिर इधर से हमें नीचे आना है एल आई टैग क्लास, और इधर मैं लिखता हूँ पैनल लिस्ट, और फिर इधर से आइटम लिखना है। नीचे आना है इधर से ए टैग, फिर इधर से हमें इमेज लिखनी है डॉट स्लैश एसेस इमेजेस स्लैश मेंस बैनर डॉट जेपैग, फिर इधर से विड्थ लिखनी है 250, हाइट लिखते हैं 119। फिर उसके बाद नीचे आना है, फिर जैसी ये चीज़ हुई अब जो है मैं जस्ट आता हूँ वापस से नीचे, फिर इधर से यूएल टैग क्लास, और क्लास में जो है अब इधर से अब हमें इधर लिखना है ड्रॉप डाउन, और इधर से लिखते हैं पैनल, और फिर इधर लिस्ट लिखनी है। फिर उसके बाद नीचे आना है एल आई, कंट्रोल जी करते हैं,
फिर इधर से मैं लिखता हूँ li टैग क्लास, क्लास में लिखते हैं मेन्यू टाइटल, फिर उसके बाद नीचे आना है a टैग, फिर इधर वुमेन लिखते हैं तो मैं इधर लिखता हूँ वुमेन, फिर उसके बाद नीचे आना है तो अब जो है कंट्रोल Z, फिर इधर वुमेन्स, और फिर इधर से नीचे आना है li क्लास पैनल लिस्ट आइटम, फिर उसके बाद नीचे आना है, इधर से लिखते हैं a टैग, फिर इधर लिखते हैं फॉर्मल कुछ इस तरह। फिर जैसी ये चीज़ हुई अब जो है मैं इसको यहाँ से कॉपी करना है, फिर इधर से जो है अब मैं आता हूँ नीचे पेस्ट 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 पेस्ट, और इस तरह जो है हो चुका है। अब इधर से आपको लिखना है बैग्स कुछ इस तरह, फिर एट द टॉप आना है और इधर से जो है मैं लिखता हूँ कॉस्मेटिक्स, फिर ऊपर आना है इधर से, फिर ऊपर आने के बाद जो है अब मैं इधर से लिखता हूँ परफ्यूम कुछ इस तरह, फिर ऊपर आना है फिर से, और अब जो है मैं इधर से लिखता हूँ होगा कैजुअल, तो मैं इधर लिखता हूँ कैजुअल। जैसी ये चीज़ हुई अब जो है नीचे आना है li क्लास होगा पैनल डैश लिस्ट आइटम, फिर उसके बाद a टैग, इधर इमेज लिखते हैं जो कि डॉट स्लैश, मैं इधर लिखता हूँ डॉट स्लैश एसेस इमेज स्लैश वुमेन्स बैनर डॉट जेपीईजी, फिर विड्थ लिखनी है इज इक्वल्स टू, और विड्थ में जो है इधर आके हमें लिखना है 250, हाइट में लिखते हैं 119, फिर उसके बाद नीचे आना है और फिर इसके बाद जो है हमें इधर से ul लिखना है और फिर इधर से क्लास लिखनी है जो कि होगी ड्रॉप डाउन, और इधर मैं लिखता हूँ पैनल लिस्ट। जैसी ये चीज़ हुई अब जो है मैं लिखना है li टैग क्लास, और फिर क्लास में जो है मैं लिखता हूँ मेन्यू टाइटल, फिर उसके बाद a टैग, इधर लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ इस तरह, तो मैं इधर लिखता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसी ये चीज़ हुई अब जो है हमें नीचे आ रहा है li क्लास मेन्यू टाइटल कुछ इस तरह, फिर इधर से a टैग, फिर इधर से लिखते हैं स्मार्ट वॉच कुछ इस तरह। जैसे ही हुआ li क्लास पैनल टाइटल, फिर इधर से लिखते हैं टैग और इधर से मैं लिखता हूँ स्मार्ट टीवी। जैसे ही हुआ li टैग, फिर इधर क्लास लिखते हैं पैनल टाइटल, फिर इधर से नीचे आना है a टैग, फिर इधर से लिखना है कीबोर्ड, फिर जैसे ही हुआ जस्ट इधर से li लिखना है क्लास पैनल टाइटल, फिर उसके बाद नीचे आना है, और अब नीचे आने के बाद इधर से a टैग, फिर इधर लिखते हैं माउस कुछ इस तरह, फिर नीचे आना है li टैग क्लास पैनल और इधर लिखते हैं टाइटल, फिर a टैग, और a टैग में इधर मैं लिखता हूँ माइक्रोफोन, फिर इसको सेव करना है रिलोड। तो इधर से आप देखेंगे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे इधर हमें सारी चीज़ें शो हो रही हैं इस साइड कुछ इस तरह करके। तो जैसे ही वो अब जो है हमें सिंपली इसमें ये करना है कि अब जो है मैं जस्ट आता हूँ इधर, और इधर आप देखेंगे सब्सक्राइब टू न्यूज़ लेटर, इधर हमें लिखा शो हो रहा है, तो इधर से आप रिलोड कर सकते हैं। इधर आपको ये आइकन्स वगैरह भी शो होंगे, कैटेगरीज में हमें कैटेगरीज वगैरह भी शो हो जाएंगी इसकी। जैसी ये चीज़ हुई अब जो है आपको सिंपली ये करना है, नीचे आना है li टैग में जो इसकी क्लास होगी वो लिखेंगे पैनल लिस्ट, और इधर से मैं लिखता हूँ आइटम। जैसे ही वो अब जो है इधर से जस्ट हमें a टैग डालना है, फिर उसके बाद इसकी जो इमेज है वो लिखेंगे डॉट स्लैश एसेस इमेजेस, तो मैं इधर लिखता हूँ इमेजेस स्लैश, फिर इधर लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स बैनर 2, इसमें जो होगी विड्थ वो लिखेंगे 250, हाइट लिखेंगे 119, फिर उसके बाद li टैग के नीचे ul टैग, फिर इसके नीचे आना है और इधर से li टैग, फिर से इसमें क्लास लिखते हैं मेन्यू कैटेगरी, और फिर इसके बाद a टैग, इसमें क्लास लिखते हैं जो कि मेन्यू, और फिर इधर टाइटल लिखते हैं, फिर इधर मैं लिखता हूँ मेंस, तो मैं इधर लिखता हूँ मेंस कुछ इस तरह, फिर उसके बाद नीचे आना है ul में क्लास लिखते हैं जो कि ड्रॉप डाउन लिस्ट, फिर उसके बाद नीचे आना है, और अब जो है नीचे आने के बाद इधर से li टैग क्लास, इधर से लिखते हैं ड्रॉप डाउन, और फिर इसके बाद हम लिखते हैं ड्रॉप डाउन आइटम, इसमें a टैग होगा और इसमें लिखते हैं शर्ट। फिर उसके बाद जो है इसी li टैग को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, फिर इसको पेस्ट करते हैं और सिंपली पेस्ट। अब जो है हम ये करेंगे चेंज, इसमें जो है मैं इधर से जस्ट ड्रॉप डाउन कर देता हूँ उसको, और फिर ऊपर आना है सिंपली इधर भी, और फिर इधर हमें करना है ड्रॉप डाउन, फिर इसके बाद इधर। अब जो है हम सिंपली इधर आके जैसे इधर लिखेंगे वॉलेट कुछ इस तरह, फिर एट द टॉप हमें आना है और इसमें जो है लिखेंगे सेफ्टी शूज कुछ इस तरह। फिर जैसी ये चीज़ हुई अब जो है इधर आना है, इधर लिखते हैं शॉर्ट्स एंड जीन्स। फिर जैसी ये चीज़ हुई सेव करना है,
और अब जैसे ये हो गया, अब हमें ऊपर आके जस्ट चेक करना है कि एवरीथिंग सही है या नहीं। तो इधर से हमने जो है एक चीज इधर ये कर दिया कि इधर हमने पैनल टाइटल लिख दिया। तो इधर आप देखेंगे कि हमें जो है पैनल लिस्ट आइटम लिखा शुरू होगा। तो इधर से मैं जस्ट लिखूंगा पैनल लिस्ट आइटम। तो इधर से हमें जस्ट आना है और इधर लिखना है पैनल लिस्ट आइटम। फिर इसको जस्ट हमें कॉपी करना है सिंपली। फिर इसकी जगह जो है हमें इधर पेस्ट करना है। फिर सिंपली इधर कंट्रोल जी करते हैं और मैं इधर पेस्ट करता हूँ। फिर सिंपली जो है हमें इधर भी वही चीज़ करनी है और इधर भी। तो आप देखेंगे अब जो है हमने ये कर दिया। उसके बाद एट द टॉप आना है हमें, और एट द टॉप आने के बाद अब जो है आपको इधर एक इमेज मिल जाएगी वुमेन्स बैनर की। तो ये परफेक्ट है। फिर एट द टॉप हमने जो है पैनल लिस्ट आइटम के साथ ये सारी चीज़ें लिख दी हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, और मेन्यू टाइटल में जो है हमने वुमेन्स लिख दिया। तो जैसी ये चीज़ हुई, अब जो है आपको टॉप पे आना है। फिर इधर से जो है हमने मेन्यू टाइटल इधर भी लिख दिया है, जैसे आप देख सकते हैं। और जैसी ये चीज़ हुई, अब जो है हमें इधर चेक करना है कि मेंस बैनर लिखा है, तो ये परफेक्ट है। फिर विड्थ और हाइट भी हमने जो है इसमें दे दी है परफेक्टली। और फिर जैसी ये चीज़ हुई, अब जो है हमें फिर ऊपर आना है कि हमने जो बैनर है वो सही दिया है नहीं। तो बैनर भी हमने जो है परफेक्टली डिफाइन कर दिया है एल आई टैग के अंदर, और बाकी पैनल आइटम भी सही है। और फिर ऊपर आते हैं एट द टॉप। तो इधर भी हमने जो है सेम चीज ये किया कि हमने जो है इधर टाइटल आइटम लिख दिया। तो इधर जो है मैं कंट्रोल जी करता हूँ, पेस्ट करते हैं इधर, एक मिनट, इसको कॉपी करते हैं और फिर इधर से जो है मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने कर दिया। इसको सेव करते हैं। एट द टॉप आना है और इधर भी जो जैसा मैंने आपको बताया हमने सेम चीज इधर भी रिपीट की थी। अगर मैं आपको आके बताऊं, एट द टॉप हमने जो है इधर भी सेम चीज करनी है कि हमने पैनल टाइटल आइटम लिखना है। बाय मिस्टेक मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ। इसको कॉपी करना है। फिर अब जो है हमें इधर आना है, फिर इसको यहाँ पेस्ट कर देना है और सिंपली इधर भी वही चीज होगी। तो इधर आप देख सकते हैं हमने जो है सिंपली यहाँ पे और फिर एट द टॉप आना है, यहाँ पे भी, और फिर हमें वापस से एट द टॉप आना है और फिर यहाँ पे पेस्ट करना है। फिर एट द टॉप आके यहाँ पे भी जो है हमने पेस्ट करना है अपने टाइटल को, सेव करना है और रिलोड। अब आप देखेंगे कि अब मैं इस पे हवर करता हूँ तो हमें अब कोई एरर इधर शो नहीं हो रहा, मतलब अभी तक हम सही कर रहे हैं सारा काम। तो जैसे ये हो गया, उसके बाद हमें जो है सब्सक्राइब न्यूज़लेटर में भी कुछ एरर आया। आप देख सकते हैं रॉन्ग का जो आइकन है वो हमें इधर शो नहीं हो रहा, तो हमें उसको भी सॉल्व करना है। मेन्यू टाइटल सही है, कैटेगरीज हो गया। फिर उसके बाद जो है हमें डेस्कटॉप नेविगेशन और कंटेनर कैटेगरी लिस्ट शो हो रही है। उसके बाद हमें बैक हैंडल आउटलाइन भी इधर शो हो रहा है और आइकन नेम में हमने लिख दिया। और जो है जैसी ये चीज हुई, अब हमें जो है हार्ड आउटलाइन का जो टैग है वो भी शो हो रहा है। और हमने हेडर जो है यूजर एक्शंस के साथ लिखा है, ये भी परफेक्टली हमने डिफाइन किया हुआ है। लेकिन इधर जो है हमने परसेंट आउटलाइन इधर लिख दिया, हार्ड आउटलाइन लिख दिया, बैक हैंडल आउटलाइन इधर हमने आइकन में लिख दिया है। तो जैसी ये चीज आपकी हो गई, उसके बाद हमें जो है ये करना है कि आप देख सकते हैं पर्सन आउटलाइन भी हमने इधर सेट कर दिया जैसे हमें करना था। और फिर इधर से सर्च आउटलाइन भी हमने इधर से लिख दिया। जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो इधर से सर्च आउटलाइन आ गया, सर्च फील्ड आ गया, सर्च आ गया, और इधर हमने लोगो भी लिख दिया। एनोस का लोगो जो हमने लिखना था वो भी आ चुका है। उसके बाद एट द टॉप आते तो हमने जो है इधर से सब्सक्राइब न्यूज़ लेटर का जो हमने क्रिएट किया उस पर आना है हमें। तो सब्सक्राइब न्यूज़ लेटर का हमने यहाँ पे क्रिएट किया। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रहा हमारा सब्सक्राइब टू न्यूज़ लेटर का। तो ये सब्सक्राइब टू न्यूज़ लेटर में शायद हमने कोई मसला किया जिसकी वजह से हमें जो है ये आइकन शो नहीं हो रहा। तो हमें इसमें चेक करना होगा कि क्या जो है हमने मिस्टेक किया जिसके थ्रू ये हमें शो नहीं हो रहा। तो इधर हमने ये सही लिखा है न्यूज़ लेटर। फिर न्यूज़ लेटर हेडर भी सही है, न्यूज़ लेटर टाइटल में हमने लिख दिया सब्सक्राइब न्यूज़ लेटर जो कि परफेक्ट है। फिर सब्सक्राइब, फिर हमने लिखा न्यूज़ लेटर डिस्क्रिप्शन, वो भी डिफाइन हो गई। ईमेल लिख दी, क्लास नेम में भी ईमेल लिख दिया, और फिर प्लेस होल्डर में हमने लिख दिया ईमेल एड्रेस। तो मैं इधर लिख दिया ईमेल एड्रेस रिक्वायर्ड। फिर बटन में जो है हमने लिख दिया BTN न्यूज़ लेटर, और फिर मैंने इधर सब्सक्राइब की एक बटन इधर मैंने जो है क्रिएट कर दी। और एट द टॉप आपने देखा होगा कि हमने जो है इधर क्लोज BTN जो क्रिएट किया था वो। तो इधर से आप देखेंगे हमने जो है मॉडल क्लोज BTN क्रिएट किया है, और इसमें जो है क्लोज आउटलाइन मैंने इधर दे दिया। और अब मैं आता हूँ आगे, तो आप देखेंगे इधर हमने सब्सक्राइब न्यूज़ लेटर लिखा है ऑल्ट में, और विड्थ और हाइट भी सेम है। बाकी हमने जो है न्यूज़ लेटर इधर लिख दिया, मॉडल कंटेंट भी हमने इधर लिख दिया, क्लोज ओवरले जो हमने लिखना था वो हो गया, मॉडल डाटा मॉडल भी लिख दिया।
उसके बाद ओवरले, डाटा ओवरले आ चुका है। फिर जैसी ये चीज़ हुई, अब आपको इधर से आइन आइकन का टैग हमने इधर डिफाइन कर दिया एट द टॉप, और बाकी हमें सारी चीज़ें शो हो रही है। फेवी आइकन का जो हमारा लोगो था वो भी हमें परफेक्टली इधर शो हो चुका है। तो जैसी ये चीज़ें आई उसके बाद हमें जो है अब आना है नीचे की साइड, और अब नीचे आने के बाद इधर आप देखेंगे कि हमने जो है ये सारी चीज़ें हमने डिफाइन कर दी है। जैसे ये हो गया उसके बाद अब जो है आपको जस्ट आना है नीचे, और अब हमें इसमें और भी चीज़ें डिफाइन करनी है जिसके थ्रू हम इसको और बेहतर बना सके और इसमें और चीज़ें ऐड कर सके। तो जैसी ये चीज़ हुई, अब जो है हमें जस्ट आना है इसके नीचे, और फिर उसके बाद अब हमें इसको और बेहतर बनाना है। तो हमने जो है सारी ड्रॉप डाउन मेन्यूज वाली चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो हमने जो है अब इसको कुछ इस तरह कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमने जो है इसको यहाँ तक लिख लिया है वॉलेट तक। अब आपको जस्ट इधर से देना है स्पेस, फिर सिंपली इधर भी स्पेस देनी है। फिर उसके बाद जो है हमें इधर एल में क्लास डालना है जो कि होगी मेन्यू कैटेगरी। फिर जैसे ये हुआ, अब जो है अब हमें नीचे आना है ए टैग क्लास देते हैं इधर मेन्यू टाइटल का, और फिर इधर से आपको आना है सामने, इधर लिखते हैं वुमेन्स कुछ इस तरह। तो मैं इधर लिखता हूँ। फिर उसके बाद जो है हमें यूएल लिखना है, और फिर इधर मैं जो है क्लास लिखता हूँ, कंट्रोल जी करना है, इधर लिखते हैं यूएल क्लास, और क्लास में मैं इधर लिखता हूँ ड्रॉप डाउन, और इधर मैं लिखता हूँ लिस्ट। जैसे ही हुआ फिर उसके बाद एलाइट है क्लास लिखते हैं जो कि ड्रॉप डाउन, और फिर इधर से मैं जस्ट लिखता हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट। फिर उसके बाद नीचे आना है, और फिर जैसे ही हुआ इधर से जस्ट हमें लिखना है ए टैग, और ए टैग में लिखते हैं ड्रेस एंड फ्रॉक कुछ इस तरह। फिर जैसी ये चीज़ हुई, अब जो है हमें जस्ट आना है एल आई टैग के नीचे। तो मैं इधर से जस्ट इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी से। तो आप देख सकते हैं ये हो गया। उसके बाद फिर हमने जो है इधर पेस्ट किया और पेस्ट। फिर जैसी ये चीज़ हुई, अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे, और फिर इधर लिखते हैं इयरिंग्स। तो मैं इधर लिखता हूँ इयरिंग्स कुछ इस तरह। फिर उसके बाद नीचे आना है, और फिर अब जो है हमें इधर से जस्ट लिख देना है नेकलेस। फिर उसके बाद जो है अब हमें नीचे आना है, और फिर नीचे आने के बाद जो है अब हमें लिखना है मेकअप। तो इधर से मैं लिखता हूँ मेकअप किट कुछ इस तरह। फिर उसके बाद नीचे आना है, और इधर से लिखते हैं एल आई क्लास। फिर इधर मैं लिखता हूँ मेन्यू कैटेगरी, और फिर उसके बाद जो है इधर से एट है, फिर इधर क्लास लिखते हैं मेन्यू टाइटल। फिर उसके बाद जो है इधर लिखते हैं ज्वेलरी को जिस तरह। फिर नीचे आना है एल आई टैग, और इधर क्लास लिखते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। फिर उसके बाद फिर नीचे आना है, इधर लिखते हैं एल आई क्लास ड्रॉप डाउन, फिर इधर लिखते हैं लिस्ट। जैसी ये चीज़ हुई, अब जो है मैं इधर से लिस्ट की जगह आइटम लिखता हूँ। फिर इधर से ए टैग, इधर मैं लिखता हूँ इयरिंग्स। जैसी ये चीज़ हुई, अब जो है हमें जस्ट आ रहा है नीचे की साइड। तो मैं इधर से जस्ट इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी, फिर नीचे आके पेस्ट। फिर अब जो है मैं इधर से लिखता हूँ कपल रिंग्स कुछ इस तरह। फिर उसके बाद जो है नीचे आ रहा है, और इधर से मैं लिखता हूँ नेकलेस। फिर वापस से नीचे आना है, और अब जो है मैं इधर से लिखता हूँ ब्रेसलेट्स कुछ इस तरह। जैसे ही हुआ, अब जो है मैं इधर से नीचे आता हूँ एल आई टैग क्लास मेन्यू कैटेगरी। फिर उसके बाद जो है नीचे आ रहा है ए टैग क्लास, फिर इधर लिखते हैं मेन्यू टाइटल। फिर उसके बाद हमें इधर लिखना है परफ्यूम। जैसे ही हुआ, अब जो है हमें नीचे आना है यूएल। तो मैं इधर से कंट्रोल जी करता हूँ। फिर इधर से हमें जो है लिखना है यूएल क्लास, फिर इधर से लिखते हैं ड्रॉप डाउन, और इधर लिस्ट लिखते हैं। जैसे ही हुआ, फिर नीचे आना है, इधर लिखते हैं एल आई टैग, फिर इधर क्लास लिखते हैं जो कि ड्रॉप डाउन लिस्ट। फिर अब जैसी ये चीज़ हुई, अब हमें आ रहा है इधर से नीचे। फिर जैसे ही नीचे आया, अब जो है हमें इधर से लिखना है ड्रॉप डाउन आइटम। तो मैं इधर लिखता हूँ ड्रॉप डाउन आइटम। फिर इधर से लिखते हैं एट है, इसमें लिखते हैं क्लोथ्स, और फिर इधर से लिखते हैं परफ्यूम कुछ इस तरह। फिर उसके बाद जो है अब इधर से कॉपी करना है, फिर पेस्ट। जैसी ये चीज़ हुई, अब जो है हमें इधर से लिखना है एयर फ्रेशनर। तो मैं इधर से लिखता हूँ एयर, और इधर मैं लिखता हूँ फ्रेशनर। फिर उसके बाद जैसे ही हुआ, अब जो है हमें इधर से लिखना है फ्लावर। तो मैं इधर लिखता हूँ फ्लावर फ्रेगनेंस। तो मैं इधर लिखता हूँ फ्रेगरेंस कुछ इस तरह। फिर उसके बाद जैसी ये चीज़ हुई, अब जो है हमें लिखना है डीओ डोरेंट। फिर जैसे ये हुआ, अब जो है सेव करना है ये। फिर इधर एल आई टैग के नीचे आना है, और फिर इसके बाद हमें एल आई टैग लगाना है। फिर इधर लिखते हैं मेन्यू कैटेगरी,
फिर उसके बाद नीचे आ रहा है ए टैग क्लास, इधर लिखते हैं मेन्यू टाइटल, फिर इधर से लिखते हैं ब्लॉक। जैसे ये हुआ अब जो है हमें इधर से आ रहा है नीचे एल टैग और इधर लिखते हैं क्लास जो कि मेन्यू कैटेगरी, और फिर जैसे ये हुआ इधर से लिखते हैं ए टैग क्लास जो कि मेन्यू टाइटल, फिर इसके बाद हमें लिखना है हॉट ऑफर्स को जिस तरह, फिर इसके बाद नीचे आना है, और फिर जैसी ये चीज़ हुई अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे फिर से, फिर इधर से लिखते हैं डिफ क्लास और इधर लिखते हैं मोबाइल बॉटम, और फिर इधर से लिखते हैं नेविगेशन। फिर जैसे ही हुआ सेव करना है और रिलोड, तो इधर से आप देखेंगे हमें जो है अब इधर से ये सब चीज़ें शो हो रही है इधर कुछ इस तरह। फिर जैसे ही हुआ अब जो है हमें जस्ट आना है वापस से बॉटम नेविगेशन के नीचे, और फिर इधर से लिखते हैं बटन, बटन में मैं लिखता हूँ क्लास एक्शन बार। फिर जैसे ये हुआ अब जो है हमें जस्ट ये करता हूँ कि मैं आता हूँ एट द टॉप, और जहां तक हमने जो है न्यूज़लेटर लिखा था वो मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि अभी न्यूज़लेटर की हमें नीड नहीं होने वाली। तो मैं आता हूँ एट द टॉप, और इधर से जो है हमने सब्सक्राइब न्यूज़लेटर लिखा था तो मैं आता हूँ इधर, और सब्सक्राइब न्यूज़लेटर हम यहाँ तक जो थे यहाँ तक हमने लिखा था, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। फिर इसको करना है सेव और रिलोड। अब हमें न्यूज़लेटर इधर शो नहीं होगा। जैसी ये चीज़ हुई अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे की साइड, और अब जैसे ये हुआ अब हमें जो है जस्ट इधर से एक्शन बार जो हमने लिखा है, मतलब एक्शन बॉटम नेविगेशन, इधर लिखते हैं एक्शन BTN, फिर इधर लिखते हैं डेटा मोबाइल डैश, इधर लिखते हैं मेन्यू ओपन BTN, फिर उसके बाद जो है इधर लिखते हैं आइन आइकन, और जैसे ये हुआ इधर से मैं लिखता हूँ नेम इज इक्वल टू मेन्यू आउटलाइन, फिर उसके बाद इसको करते हैं क्लोज। फिर इसके बाद जो है हमें बटन लिखना है, इसमें क्लास लिखते हैं जो कि एक्शन BTN, फिर इधर से लिखते हैं आइन आइकन, फिर इसमें मैं लिखता हूँ नेम इज इक्वल्स टू बैक, और इधर से मैं लिखता हूँ हैंडल आउटलाइन कुछ इस तरह। तो मैं इधर लिखता हूँ बैक हैंडल आउटलाइन। जैसे ही हुआ अब जो है इसको करते हैं क्लोज। फिर उसके बाद जो है मैं आता हूँ नीचे, इधर लिखते हैं स्पैन क्लास काउंट, और इधर मैं 0 लिखता हूँ, फिर इधर लिखते हैं बटन क्लास, इधर मैं लिखता हूँ एक्शन आउटलाइन, फिर उसके बाद जो है इधर से मैं नीचे आता हूँ और इधर से लिखते हैं आइन आइकन, फिर इधर से नेम लिखते हैं होम आउटलाइन कुछ इस तरह। तो मैं इधर लिखता हूँ होम आउटलाइन, फिर इसको करना है क्लोज। फिर इसके बाद बटन टैग के जो है हमें आना है नीचे, इधर से लिखते हैं बटन क्लास, और फिर इधर लिखता हूँ एक्शन BTN, फिर उसके बाद इधर लिखते हैं आइन आइकन नेम इज इक्वल्स टू हार्ट, और फिर मैं इधर लिखता हूँ आउटलाइन। फिर इसको जो है हमें इधर से क्लोज करना है। फिर उसके बाद नीचे आना है स्पैन क्लास, इधर से मैं लिखता हूँ काउंट, तो मैं इधर लिखता हूँ काउंट 0, फिर इधर से लिखते हैं बटन क्लास, और क्लास में अब मैं लिखता हूँ एक्शन BTN, फिर इधर से लिखते हैं डेटा मोबाइल डैश, और फिर इधर लिखते हैं मेन्यू ओपन, तो मैं इधर लिखता हूँ डैश मेन्यू ओपन डैश, फिर इधर लिखते हैं BTN, फिर इधर लिखते हैं आइन आइकन नेम इज इक्वल्स टू, और मैं इधर लिखता हूँ नेम इज इक्वल्स टू ग्रेड आउटलाइन। फिर उसके बाद जो है इसको हमें नीचे लाना है, फिर उसके बाद वापस नीचे लाना है नेव क्लास नेविगेशन, मैं इधर लिखता हूँ, और इधर लिखते हैं मोबाइल डैश, और इधर मैं लिखता हूँ नेविगेशन डैश मेन्यू, फिर उसके बाद में लिखते हैं हैश स्क्रॉल बार कुछ इस तरह। फिर सेंट इधर आके हमें लिखना है डेटा डैश मोबाइल, और फिर इधर लिखते हैं मेन्यू, फिर उसके बाद नीचे आना है डिफ क्लास, और इधर मैं लिखता हूँ मेन्यू टॉप, फिर उसके बाद नीचे आना है H2, इसमें क्लास लिखते हैं जो कि मेन्यू टाइटल, फिर इसमें मैं लिखता हूँ मेन्यू। जैसे ही हुआ अब जो है नीचे आना है, इधर मैं लिखता हूँ बटन क्लास, क्लास में लिखते हैं मेन्यू क्लोज BTN, फिर इसमें जो है हमने लिखना है डेटा मोबाइल, फिर इसमें लिखते हैं मेन्यू क्लोज BTN, फिर उसके बाद जो है इधर हमें लिखना है आइन आइकन, फिर इधर नेम लिखते हैं इक्वल्स टू क्लोज आउटलाइन, फिर इसको करना है क्लोज। जैसे ही हुआ अब जो है हमें आना है जस्ट नीचे UL क्लास, इसमें लिखते हैं मोबाइल मेन्यू, फिर इधर लिखते हैं कैटेगरी डैश लिस्ट, फिर इसके बाद LI टैग क्लास, इसमें मैं लिखता हूँ मेन्यू कैटेगरी, फिर इसमें जो है हम लिखते हैं A टैग क्लास, इसमें होगा मेन्यू टाइटल, तो मैं इधर लिखता हूँ मेन्यू टाइटल। सेंटर में आके अब हमें इधर होम लिख देना है, सेव करना है और रिलोड। तो आप देखेंगे इधर हमें जो है ये सारी चीज़ें शो हो गई हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं होम और ये सब
जो हमने लिखा था, इधर हमें यूरो वगैरह भी शो हो रहा है। जैसे ये चीज़ हुई, अब जो है हमें जस्ट आना है इसके नीचे वापस से। तो मैं आता हूँ वापस से नीचे लाइट टैग और इसमें क्लास देते हैं मेन्यू, और मैं लिखता हूँ मेन्यू कैटेगरी। फिर उसके बाद जो है बटन, इसमें क्लास देते हैं। क्लास में मैं लिखूंगा अकॉर्डियन। फिर इधर से जो है मैं लिखता हूँ डैश मेन्यू, फिर इसमें लिखते हैं डाटा, और मैं इधर से लिखता हूँ अकॉर्डियन डैश BTN। फिर इसके बाद पीटैग क्लास मेन्यू, और फिर इधर लिखते हैं टाइटल। फिर अब जो है हमें इधर लिखना है मेंस। फिर उसके बाद जो है नीचे आना है डिव, और इधर लिखते हैं आइन आइकन। फिर इसके बाद नेम ऐड आउटलाइन। फिर उसके बाद क्लास, और क्लास में लिखते हैं ऐड, और इधर से मैं लिखता हूँ आउटलाइन। फिर इसको करना है क्लोज, या आप कह सकते हैं ऐड आइकन लिखते हैं, तो मैं इधर से लिखता हूँ ऐड आइकन। फिर जैसे ये हुआ, अब जो है नीचे आने, इधर से लिखते हैं, इधर से मैं लिखता हूँ आइन आइकन नेम इज इक्वल्स टू रिमूव आउटलाइन। फिर इधर से लिखते हैं क्लास रिमूव, और इधर से मैं लिखता हूँ आइकन। तो इधर से जैसे ही हुआ इसको करते हैं क्लोज, और जैसे ही हुआ जो है हमें नीचे आना है, और इधर मैं लिखता हूँ यूएल क्लास, इधर लिखते हैं सब मेन्यू डैश कैटेगरी, और इधर लिखते हैं लिस्ट। फिर इधर से जो है हमें इधर लिखना है डाटा अकॉर्डियन। फिर उसके बाद जो है अब हमें इधर से नीचे आना है, और इधर से मैं लिखता हूँ LI क्लास, और इधर से मैं लिखता हूँ सब मेन्यू डैश कैटेगरी। जैसे ही हुआ फिर नीचे आ रहे हैं, इधर से 8 है, इसमें क्लास लिखते हैं जो कि सब मेन्यू डैश, और इधर लिखते हैं टाइटल, कुछ इस तरह। फिर इधर से जो है हमें लिखना है शर्ट, तो मैं इधर लिखता हूँ शर्ट। फिर इधर से नीचे आना है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। फिर सिंपली जो है अब हमें इसको पेस्ट कर देना है, फिर नीचे आके पेस्ट करना है। जैसे ही हुआ अब जो है वापस से पेस्ट करना है। सिंपली अब मैं इधर से जस्ट इसको करता हूँ वॉलेट फिर से, फिर ऊपर आना है, और इधर से जो है मैं इसको कर देता हूँ सेफ्टी, और फिर इधर से लिखते हैं शूज। फिर ऊपर आना है, और इधर से अब मैं इसको कर देता हूँ शॉर्ट्स एंड जीन्स। फिर इसको करना है सेव, और अब रिलोड। तो अगर मैं अब आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे हमें जो है ये सारी चीज़ें कुछ परफेक्टली इधर हमें शो हो रही है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो इधर से आप देखेंगे कि हमें जो है इधर बैनर वगैरह भी कुछ इस तरह जो है शो हो जाएंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इधर हमें शो हो गए, और ये जो है हमें ये सारी चीज़ें भी इधर शो हो चुकी है। जैसे ही हुआ अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे की साइड, और अब जो है जैसे ही हुआ उसके बाद हमें जो है वापस से नीचे आना है, और अब नीचे आने के बाद इधर से जो है हमें इधर LI टैग डालना है, और इधर लिखते हैं मेन्यू कैटेगरी। फिर उसके बाद जो है इधर लिखते हैं बटन, और बटन में अब मैं लिखता हूँ क्लास जो कि होगी अकॉर्डियन। फिर उसके बाद मेन्यू, फिर डाटा अकॉर्डियन कुछ इस तरह। फिर इधर लिखते हैं डैश BTN। जैसे ही हुआ इधर से लिखते हैं पी टैग, डायरेक्टली मेन्यू लिखते हैं, फिर इसमें टाइटल लिखते हैं जो कि वुमेन्स कुछ इस तरह। जैसे ही हुआ अब जो है हमें नीचे आना है डिव, और इधर से मैं लिखता हूँ आइन आइकन। फिर इधर से नेम इज इक्वल्स टू ऐड आउटलाइन। फिर इधर से क्लास लिखते हैं जो कि ऐड आइकन। फिर इसको करना है क्लोज। जैसे ही हुआ फिर इधर से लिखते हैं आइन, तो मैं इधर से लिखता हूँ आइन आइकन कुछ इस तरह, नेम इज इक्वल्स टू रिमूव, और इधर से लिखते हैं आउटलाइन। फिर उसके बाद जो है क्लास लिखते हैं, क्लास में लिखते हैं रिमूव आइकन। फिर अब जो है इसको हमें करना है क्लोज। जैसे ही हुआ नीचे आना है यूएल क्लास, इधर से मैं लिखता हूँ सब मेन्यू डैश कैटेगरी। फिर इधर लिखते हैं लिस्ट। फिर जैसे ही हुआ इधर लिखते हैं डाटा अकॉर्डियन। फिर उसके बाद जो है नीचे आना है LI क्लास, इधर से मैं लिखता हूँ सब मेन्यू, फिर इधर से लिखते हैं कैटेगरी। जैसे ही हुआ इधर से 8 है, इसमें क्लास लिखते हैं, और क्लास में मैं लिखता हूँ सब मेन्यू डैश टाइटल। फिर इसमें मैं लिखता हूँ ड्रेस एंड टॉप कुछ इस तरह। फिर उसके बाद जो है अब हमें इसको यहाँ से जस्ट कॉपी करना है कुछ इस तरह, फिर पेस्ट पेस्ट, और फिर इधर से हमें पेस्ट करना है। जैसे ही हुआ अब जो है हमें नीचे आके फिर पेस्ट करना है। फिर उसके बाद हमें इधर से स्पेस देनी है, फिर सिंपली इधर भी स्पेस। उसके बाद LI टैग, इधर मैं क्लास लिखता हूँ जो कि मेन्यू कैटेगरी। फिर उसके बाद नीचे आना है, और इधर से अब मैं लिखता हूँ बटन, इसमें क्लास लिखते हैं जो कि अकॉर्डियन, और इधर मैं लिखता हूँ मेन्यू। फिर इधर से जस्ट हमें लिखना है डाटा अकॉर्डियन, और इधर मैं लिखता हूँ मेन्यू। फिर जैसी ये चीज़ हुई अब इधर से पी टैग क्लास, क्लास में मैं लिखता हूँ मेन्यू डैश टाइटल।
फिर इधर मैं लिखता हूँ ज्वेलरी कुछ इस तरह। और जैसे ही हुआ अब जो है हमें इधर से इसको करना है रिमूव। फिर इधर से लिखते हैं डिव और इधर मैं लिखता हूँ आइन आइकन नेम इज इक्वल्स टू ऐड आउटलाइन। फिर इधर से जस्ट मैं लिखता हूँ क्लास जो कि ऐड आइकन, फिर इसको करना है क्लोज। और फिर मैं नीचे आता हूँ और इधर से मैं लिखता हूँ आइन आइकन नेम इज इक्वल्स टू रिमूव आउटलाइन। फिर इसके बाद क्लास लिखना है और इधर मैं लिखता हूँ रिमूव आइकन, फिर इसको करना है क्लोज। फिर इधर से नीचे आना है और अब इधर से जो है मैं इधर लिखता हूँ यूएल क्लास, इधर मैं लिखता हूँ सब मेन्यू, फिर इधर लिखते हैं कैटेगरी और मैं इधर लिखता हूँ कैटेगरी कुछ इस तरह। जैसे ही हुआ अब जो है मैं इधर लिखता हूँ लिस्ट। फिर उसके बाद जो है इधर लिखते हैं डाटा अकॉर्डियन। फिर नीचे आना है, इधर से लिखते हैं एल कंट्रोल जी और इसको करते हैं यहाँ पेस्ट। फिर इधर पेस्ट इधर पेस्ट इधर पेस्ट। जैसे ही हुआ अब जो है इधर से स्पेस देना है सिंपली इधर। और जैसी ये चीज़ हुई अब जो है हमें आना है वापस से नीचे। फिर उसके बाद आप इसमें और भी चीज़ें डिफाइन करना चाहते हैं तो आप इधर से कर सकते हैं। जैसे ये हमने जो है इधर लिखा है ये वाली वैल्यूज, तो मैं सिंपली इधर आता हूँ और इधर आप देखेंगे हमने जो है ये वैल्यू डिफाइन की है, तो मैं सिंपली आके इधर वाई वैल्यू को जो है यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। जैसे ही हुआ अब जो है हमें सिंपली आना है नीचे और फिर इधर से आप लैंग्वेज को चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं कुछ इसी तरह। फिर उसके बाद अब हमें आना है एल टैग के नीचे, एल टैग क्लास मेन्यू कैटेगरी। फिर उसके बाद जो है इधर से हमें लिखना है ए टैग क्लास, क्लास में लिखते हैं मेन्यू टाइटल। फिर उसके बाद जो है इधर से ब्लॉग लिखते हैं, नीचे आना है इधर से एल टैग होगा क्लास लिखते हैं जो कि मेन्यू कैटेगरी। जैसी ये चीज़ हुई अब जो है हमें इधर से लिखना है ए टैग क्लास, इधर से मैं लिखता हूँ मेन्यू टाइटल, फिर इधर से मैं लिखता हूँ हॉट ऑफर्स कुछ इस तरह। फिर उसके बाद नीचे आना है और अब नीचे आने के बाद इधर से हमें सिंपली डिव लिखना है क्लास मेन्यू बॉटम। फिर इधर से मैं लिखता हूँ यूएल में क्लास लिखते हैं जो कि मेन्यू, और फिर मैं इधर लिखता हूँ कैटेगरी और कैटेगरी में डैश लिस्ट। फिर इधर से लिखना है एल क्लास, इधर से मैं लिखता हूँ मेन्यू कैटेगरी। फिर जैसे ही हुआ उसके बाद इधर लिखते हैं बटन और जैसे ही हुआ इधर से लिखते हैं बटन क्लास, फिर इधर लिखते हैं अकॉर्डियन मेन्यू। फिर उसके बाद जो है डाटा अकॉर्डियन और इधर लिखते हैं मेन्यू। फिर उसके बाद जो है ई टैग क्लास मेन्यू BTN आप कह सकते हैं मेन्यू टाइटल, इधर लिखते हैं लैंग्वेज। फिर उसके बाद नीचे आना है आइन आइकन, फिर इधर लिखते हैं नेम इज इक्वल्स टू कैरेट बैक, तो मैं इधर से लिखता हूँ आउटलाइन। जैसे ही हुआ इधर से क्लास लिखते हैं जो कि कैरेट और इधर से लिखते हैं बैक। और फिर जैसी ये चीज़ हुई अब जो है हमें इधर से जस्ट आना है नीचे, फिर इधर लिखते हैं यूएल क्लास, फिर इधर मैं लिखता हूँ सब मेन्यू डैश कैटेगरी डैश लिस्ट। फिर इधर से लिखते हैं डाटा अकॉर्डियन। जैसे ही हुआ अब जो है हमें इधर से नीचे आना है। फिर उसके बाद अब जो है इधर से एलाइट है या आप कह सकते हैं कंट्रोल जी, और फिर इधर मैं लिखता हूँ वही चीज़ें पेस्ट करता हूँ इधर कुछ इस तरह। फिर जैसे ही हुआ अब जो है ये सब मेन्यू वाली कैटेगरी जो हमने कॉपी की थी इसको मैं वापस से करता हूँ कॉपी। फिर इधर से हम जो है सिंपली इधर आके इसको पेस्ट करते हैं। अब इधर आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं जो आपको लिखनी है, तो मैं इधर से जैसे लिखता हूँ इंग्लिश इस तरह। फिर उसके बाद नीचे आना है और इधर से एलाइट है क्लास कंट्रोल जी, फिर इधर से पेस्ट करते हैं इधर से चीज़ें सेम रहेंगी। अब इधर से मैं लिखता हूँ इसका और फिर मैं लिखता हूँ एंड टाइलेट और फिर इसमें जो है OL लिखते हैं। जैसे ही हुआ फिर इधर आना है, इधर मैं लिखता हूँ पेन, फिर इधर लिखते हैं एंड CCEDL, फिर इधर H लिखते हैं। जैसे ही हुआ अब जो है हमें ये करना है कि हमें आना है UL टैग के नीचे, फिर इधर से नीचे आना है LI टैग क्लास, इसमें लिखते हैं मेन्यू कैटेगरी कुछ इस तरह। फिर उसके बाद नीचे आना है बटन और इधर मैं लिखता हूँ क्लास अकॉर्डियन और अकॉर्डियन में लिखते हैं मेन्यू। फिर उसके बाद जो है हमें इधर लिखना है डाटा अकॉर्डियन, फिर इधर से लिखते हैं BTN। और फिर जैसी ये चीज़ हुई अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे, फिर इधर से लिखते हैं P टैग क्लास मेन्यू और फिर मैं इधर लिखता हूँ टाइटल। जैसे ही हुआ अब जो है इधर से जस्ट हमें इधर लिखनी है करेंसी कुछ इस तरह।
फिर जैसे ये चीज हुई अब जो है नीचे आना है, इधर से लिखते हैं आइकन नेम इज इक्वल्स टू कैरेट डैश बैक और इधर मैं लिखता हूँ आउटलाइन। फिर उसके बाद जो है जैसे ये हुआ इधर लिखते हैं क्लास कैरेट बैक। फिर इधर से जस्ट हमें नीचे आना है और फिर नीचे आने के बाद यूएल लिखते हैं, इसमें क्लास होगी सब मेन्यू। फिर इधर लिखते हैं डैश कैटेगरी, तो मैं इधर से लिखता हूँ डैश कैटेगरी कुछ इस तरह। फिर डैश लिस्ट, इधर से लिखते हैं डाटा अकॉर्डियन। फिर इधर से नीचे आना है एल टैग और इधर से क्लास लिखनी है और क्लास में मैं लिखता हूँ सब मेन्यू डैश कैटेगरी। जैसे हुआ अब जो है इधर से नीचे आना है ए टैग। फिर इधर से क्लास लिखते हैं सब मेन्यू, इधर से टाइटल लिखते हैं और इधर से लिखते हैं यूएसडी और एंड डॉलर लिखते हैं। जैसे ही हुआ अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे इसके और फिर इधर से जस्ट नीचे आने के बाद एल आई टैग पुट करना है, इसमें क्लास देते हैं जो कि सब मेन्यू डैश कैटेगरी। फिर अब जो है वापस से नीचे आना है ए टैग क्लास और इधर लिखते हैं सब मेन्यू डैश टाइटल और इसमें मैं लिखता हूँ यूरो और फिर इधर लिखते हैं एंड और यूरो लिखते हैं। फिर उसके बाद जो है मैं इसको करता हूँ क्लोज। फिर नीचे आना है और नीचे आने के बाद यूएल क्लास, इधर मैं लिखता हूँ मेन्यू सोशल कंटेनर, मैं इधर लिखता हूँ कंटेनर। फिर उसके बाद एल आई टैग ए टैग और फिर जैसे ये हुआ अब जो है हमें इधर क्लास लिखनी है, क्लास में मैं इधर लिखता हूँ सोशल लिंक कुछ इस तरह। फिर उसके बाद जो है जैसे ही हुआ नीचे आना है और इधर मैं लिखता हूँ आइकन नेम इज इक्वल्स टू लोगो फेसबुक कुछ इस तरह। फिर इसको करना है क्लोज। फिर इधर से नीचे आना है एल आई ए टैग, फिर इधर से क्लास लिखते हैं सोशल लिंक, तो मैं इधर लिखता हूँ सोशल लिंक कुछ इस तरह। फिर जैसे ही हुआ इधर से आइकन नेम इज इक्वल्स टू और फिर इधर से लिखते हैं नेम इज इक्वल्स टू लोगो ट्विटर। जैसे ही हुआ इसको करते हैं क्लोज। फिर इधर से नीचे आना है और फिर उसके बाद जो है इधर से एल आई टैग ए टैग क्लास, इधर लिखते हैं सोशल लिंक। फिर इधर से हमें नीचे आना है, इधर से लिखते हैं आइकन नेम इज इक्वल्स टू लोगो डैश, फिर इधर लिखते हैं इंस्टाग्राम। फिर इसको करते हैं क्लोज। सिंपली नीचे आना है एल आई, फिर इधर से लिखते हैं ए टैग क्लास सोशल लिंक कुछ इस तरह। फिर उसके बाद इधर लिखते हैं आइकन नेम इज इक्वल्स टू लोगो डैश, फिर इधर लिखते हैं लिंक्डइन। फिर इधर से जो है हमें आना है नीचे, इधर से जस्ट जैसे ही हुआ नीचे आ रहा है फिर से। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने जो है कहाँ तक कंप्लीट कर लिया। इस तरह अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं हमने जो है इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। हमने जो ऊपर का सेक्शन था एनन सर्च बॉक्स और उसके साथ हमने जो है ये वाला पॉपअप इफेक्ट क्रिएट कर लिया था। उसके बाद मैं आता हूँ हेडर के नीचे और अब हम मेन का सेक्शन क्रिएट करते हैं जो कि हमारा बैनर सेक्शन होगा जो मैंने आपको दिखाया था। तो बैनर सेक्शन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं इधर बैनर लिखता हूँ, उसके बाद फिर मैं इधर डिव लिखता हूँ, इसमें क्लास लिखते हैं कंटेनर। नीचे आ रहा है इसमें डिव लिखते हैं स्लाइडर और फिर मैं इधर लिखता हूँ स्लाइडर कंटेनर हैज स्क्रॉल बार कुछ इस तरह। फिर उसके बाद नीचे आते हैं डिव क्लास और क्लास में मैं लिखता हूँ स्लाइडर आइटम। फिर जैसे ये हुआ इधर इमेज लिखते हैं डॉट स्लैश एसेस, फिर मैं लिखता हूँ इमेजेस स्लैश बैनर वन डॉट जेपैग। फिर इसमें जो है आप इधर क्लास लिखनी होगी आपको, क्लास में मैं इधर लिखता हूँ बैनर इमेज। फिर जैसे ये हुआ अब जो है अब हमें नीचे आना है वापस से, फिर इधर से डिव क्लास और इधर मैं लिखता हूँ बैनर कंटेंट। फिर उसके बाद नीचे आना है पी टैग लिखना है। अब पी टैग में क्लास लिखते हैं जो कि होगा बैनर सब टाइटल की। फिर उसके बाद जो है जैसी ये चीज हुई अब जो है मैं आता हूँ इधर, इधर लिखते हैं ट्रेंडिंग आइटम। फिर उसके बाद वापस से नीचे आना है H2 क्लास, क्लास में लिखते हैं बैनर टाइटल। फिर इसमें जो है मैं इधर लिखता हूँ वुमेन्स और इधर लिखते हैं लेटेस्ट फैशन और इधर मैं लिखता हूँ सेल। जैसे ये हुआ अब जो है इधर से पी टैग लिखते हैं, इसमें मैं क्लास लिखूंगा जो कि होगा बैनर टैक्स का। फिर इसमें जो है मैं लिखता हूँ स्टार्टिंग एट और फिर मैं इधर लिखता हूँ एंड डॉलर। फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ बी टैग 20, फिर मैं आता हूँ .00 लिखता हूँ। फिर उसके बाद नीचे आना है ए टैग, इसमें क्लास लिखते हैं जो कि होगी बैनर BTN की। फिर इधर आते हैं और इधर मैं लिखूंगा शॉप नाउ का एक सेक्शन। जैसी ये चीज हुई अब जो है हमें आने दो डिव्स के नीचे जो हमने क्रिएट किए होंगे। इसमें आने के बाद अब आपको इधर से डिव में क्लास देनी है जो कि होगी स्लाइडर आइटम की क्लास। फिर उसके बाद नीचे आना है इमेज डॉट स्लैश एसेस, इसमें लिखते हैं इमेजेस स्लैश बैनर 2 डॉट जेपैग और फिर इसके बाद इसमें क्लास लिखते हैं जो कि होगी बैनर
इमेज की। जैसी ये चीज़ हुई अब जो है हमें आना है नीचे, और फिर जो है नीचे आने के बाद अब जो है हमें इधर से ये करना है कि इधर div लिखते क्लास बैनर डैश कंटेंट, फिर उसके बाद नीचे आना है, इधर से जस्ट लिखते h2 या आप कह सकते हैं p टैग, इसमें क्लास लिखते जो कि होगी बैनर, और इधर मैं लिखता हूँ सब टाइटल की। फिर जैसी ये चीज़ हुई अब इधर लिखते ट्रेंडिंग, फिर इधर मैं लिखता हूँ एसेसरीज, कुछ इस तरह। जैसी ये चीज़ हुई अब जो है नीचे आना है h2, और जो है अब मैं इधर h2 में क्लास लिखता हूँ, तो इधर से अब h2 में आना है क्लास, क्लास में इधर मैं लिखता हूँ बैनर टाइटल, फिर इसमें जो है मैं इधर लिखता हूँ मॉडर्न, और मॉडर्न में लिखते हैं सन ग्लासेस, कुछ इस तरह। फिर उसके बाद नीचे आना है पी टैग लिखना है, और पी टैग में मैं इधर क्लास लिखता हूँ, और इसमें लिखते हैं बैनर टेक्स्ट, फिर उसके बाद इसमें लिखते हैं स्टार्टिंग एट, और फिर मैं इधर लिखता हूँ एंड डॉलर, फिर इधर से लिखते हैं B15, फिर उसके बाद .00। उसके बाद हमें जो है पी टैग जो हमने क्लोज किया इसके नीचे आना है ए टैग, इसमें क्लास देते हैं बैनर BTN, फिर इसमें मैं इधर लिखता हूँ शॉप नाउ, तो इधर से लिखते हैं शॉप नाउ, सेव, और इधर से मैं रिलोड करता हूँ तो आप देखेंगे हमें जो है बैनर इधर शो हो रहा है। अगर मैं आपको फुल स्क्रीन करके दिखाऊं और मैं अगर आगे करता हूँ तो आगे हमें और बैनर शो हो रहे हैं इधर, मतलब दोनों बैनर जो हमने क्रिएट करने थे वो शो हो रहे हैं। जैसे ये हुआ अब जो है आपको जस्ट आना है एक और बैनर क्रिएट करना है, क्योंकि हमने 3 बैनर्स क्रिएट किए थे जैसा मैंने आपको दिखाया था, तो इधर से भी गैप देते हैं। उसके बाद नीचे आना है आपको डिव में क्लास लिखनी है, क्लास में मैं इधर लिखता हूँ स्लाइडर आइटम, फिर उसके बाद इमेज लिखनी है ./ss, और फिर इधर मैं लिखता हूँ इमेजेस स्लैश बैनर 3.jpg, फिर इसमें जो है हमें क्लास लिखनी है जो कि होगी बैनर इमेज की। फिर जैसे ये हुआ अब जो है नीचे आना है, इधर से लिखते हैं डिव क्लास बैनर कंटेंट, फिर जो है हमें आना है नीचे पी टैग क्लास बैनर, और इधर मैं लिखता हूँ सब टाइटल। जैसे ये हुआ अब सेंटर में आना है, इधर से लिखते हैं सेल ऑफर, फिर उसके बाद जो है h2 और क्लास लिखनी है जो कि होगी बैनर टाइटल की, फिर सेंटर में आना है, इधर से लिखते हैं न्यू फैशन समर सेल, और फिर जो है हमें नीचे आना है पी टैग, इधर क्लास लिखते हैं जो कि बैनर टैक्स की होगी। फिर अब जो है हमें नीचे आना है, इधर मैं लिखता हूँ स्टार्टिंग एट एंड करके मैं इधर लिखता हूँ डॉलर, जैसे हमने ऊपर लिखा था 2 बैनर्स में। फिर इधर बी टैग लिखते हैं, और बी टैग में जो है मैं इधर लिखता हूँ 29 या जो प्राइस आपको लिखनी है इधर 0.99 लिखते हैं। उसके बाद फिर नीचे आना है ए टैग पुट करना है, इधर हैश टैग, और इसमें क्लास देते हैं, क्लास में मैं इधर लिखूंगा बैनर BTN, और बैनर BTN में वापस से शॉप नाउ जैसे हमने लिखा था रिलोड। अब आपको जो है 3 बैनर शो हो जाएंगे, अगर मैं आपको दिखाऊं देख सकते हैं 3 बैनर्स हमें शो हो चुके हैं। अब हमें 3 बैनर्स चाहिए थे, अब इसकी मेन जो है हेडिंग्स पे आते हैं, तो इधर से मैं ये करता हूँ, मैं इसको यहाँ से देता हूँ गैप, यहाँ से स्पेस मिलेगा, Ctrl+Z होगा इधर, फिर इधर से वापस स्पेस हमें मिल जाएगा, सेमली इधर भी। फिर उसके बाद आपको जो है आ जाना है नीचे में, और फिर इधर लिखते हैं डिव क्लास कैटेगरी, कुछ इस तरह। फिर उसके बाद डिव क्लास कंटेनर का हमें एक टैग डालना है, इसमें जो है डिव क्लास कैटेगरी फिर से डालना है हमें। तो जैसे ही होगा उसके बाद हमें जो है अब आना है इधर नीचे, और अब आप देख सकते हैं हमने कैटेगरी इधर लिख दिया है, फिर इधर कंटेनर, और इधर मैं लिखता हूँ आइटम डैश कंटेनर, और इधर मैं लिखता हूँ हैज स्क्रॉल बार। फिर उसके बाद नीचे आना है, और अब जो है नीचे आने के बाद इधर से मैं इधर लिखता हूँ डिव क्लास कैटेगरी, मैं इधर लिखता हूँ कैटेगरी डैश आइटम, फिर उसके बाद जो है नीचे आना है, और इधर मैं लिखता हूँ डिव क्लास, और अब जो है क्लास में इधर लिखते हैं कैटेगरी, मैं इधर लिखता हूँ कैटेगरी कुछ इस तरह, फिर इधर लिखते हैं इमेज बॉक्स। जैसे ये हुआ अब जो है इधर से इमेज लिखते हैं ./ss, इसमें मैं लिखता हूँ इमेजेस स्लैश आइकन्स, तो मैं इधर लिखता हूँ आइकन स्लैश ड्रेस.svg। फिर इसमें जो है आपको विड्थ लिखनी है, विड्थ में मैं लिखता हूँ 30, और फिर उसके बाद नीचे आना है डिव क्लास, और इधर से मैं लिखता हूँ कैटेगरी डैश कंटेंट, और इधर मैं बॉक्स लिखता हूँ। फिर अब जो है नीचे आ रहा है डिव क्लास, और इधर से मैं लिखता हूँ कैटेगरी, कैटेगरी में मैं इधर लिखता हूँ डैश, और फिर इधर से लिखते हैं कंटेंट फ्लैक्स। जैसे ही हुआ अब जो है मैं इधर लिखना है h3, फिर इधर क्लास लिखते हैं जो कि कैटेगरी, और फिर इधर लिखते हैं आइटम, फिर इधर टाइटल, सेंटर में आना है, इधर लिखते हैं ड्रेस, और फिर मैं इधर लिखता हूँ एंड रॉक कुछ इस तरह। फिर उसके बाद नीचे आना है पी टैग क्लास, इसमें लिखते हैं कैटेगरी, और मैं इधर से लिखता हूँ आइटम डैश अमाउंट, और अमाउंट में मतलब आप क्वांटिटी भी लिख सकते हैं अगर आपको लिखना है 53। फिर उसके बाद जो है हमें नीचे आना है ए टैग, अब इसमें जो है आपको क्लास देनी है
क्लास में लिखते हैं कैटेगरी BTN, सेंटर में आके लिखते हैं शो ऑल, कुछ इस तरह। फिर अब जो है हमें एंटर प्रेस करना है इधर, एंटर इधर। फिर उसके बाद नीचे आना है, सिंपली डिव में क्लास देनी है आपको जो कि होगी कैटेगरी आइटम की, तो मैं इधर लिखता हूँ कैटेगरी आइटम। फिर डिव क्लास और इधर लिखते हैं कैटेगरी इमेज बॉक्स, तो मैं इधर लिखता हूँ कैटेगरी इमेज बॉक्स। फिर अब जो है हमें इधर इमेज लिखनी है ./ss इमेजेस स्लैश आइकन्स। फिर इधर लिखते हैं कोड .svg। फिर इधर लिखते हैं विड्थ जो कि होगी इज इक्वल्स टू 30। जैसी ये चीज हुई, अब जो है हमें इधर से आ रहा है नीचे, इधर से लिखते हैं डिव क्लास कैटेगरी। फिर इधर से लिखना है कंटेंट बॉक्स। फिर उसके बाद नीचे आ रहा है डिव क्लास कैटेगरी। फिर उसके बाद इधर मैं लिखता हूँ डैश कंटेंट। फिर इधर फ्लैक्स लिखते हैं। फिर h3 इसमें क्लास लिखनी है जो कि कैटेगरी आइटम टाइटल। फिर जैसे ये हुआ इधर से लिखते हैं विंटर वेयर। जैसे ये हुआ अब जो है पीटा है क्लास कैटेगरी, तो मैं इधर लिखता हूँ कैटेगरी फिर से, और फिर इधर मैं लिखता हूँ डैश आइटम अमाउंट, जैसे हमने ऊपर लिखा था। अमाउंट आप कुछ भी दे सकते हैं, इधर 58 कर देता हूँ मैं, जैसे ऊपर 53 किया था। फिर उसके बाद 8 है, इसमें क्लास देते हैं जो कि होगी कैटेगरी BTN की क्लास, और इधर से जो है मैं इसको कर देता हूँ शो ऑल। जैसे ही हुआ सेव करना है और रिलोड। और मैं अगर आपको दिखाऊं तो अब हम नीचे आते हैं तो आपको जो है इधर इमेजेस शो हो जाएंगी। तो अब जो है हमने इधर इमेजेस में कोई मिस्टेक किया जिसकी वजह से हमें जो है इमेज शो नहीं होगी, तो इधर हमने लिखना था dress.svg रिलोड। और जो है अब हमें अभी भी इमेज जो है शो नहीं हो रही, तो हमें आना है ऊपर। और अब जो है इधर से आप देखेंगे, अगर मैं आता हूँ ऊपर एट द टॉप, तो इधर से हमने जो है इसकी आइकन्स का हमने टैग नहीं लगाया, अब सही है। और अब इधर लिखते dress.svg, सेव करके रिलोड। और अगर अब मैं दिखाऊं तो आप देखेंगे हमें ड्रेस एंड फ्रॉक और विंटर वेयर इधर शो हो रहा है, जिसमें आइटम्स भी हमें लिखे इधर शो हो रहे हैं। जैसी ये चीज हुई, अब जो है मैं ये करता हूँ कि मैं जस्ट आता हूँ बैक पे वापस, और इधर आने के बाद जस्ट आपको इधर एक चीज ये करनी है कि अब जो है जो हमने विंटर वेयर की चीजें लिखी हैं इसको मैं फिर से एक दफा कॉपी कर लेता हूँ कैटेगरी आइटम तक। यहाँ तक मैं इसको करता हूँ कॉपी, ऊपर तक आ जाते हैं। और कॉपी करने के बाद फिर हमें आना है नीचे की साइड और इधर करते हैं इसको पेस्ट। यहाँ पे इसको एक बार पेस्ट करने के बाद फिर हमें जस्ट वापस से इसको एक बार पेस्ट करना है। सिंपली अब चेंज ये होगा, विड्थ वगैरह सेम रहेगी। इसमें जो है मैं सिंपली इधर लिख दूंगा जैसे ग्लासेस, तो मैं इधर लिख दूंगा ग्लासेस एंड लेंस। और फिर इधर आइटम में जस्ट मैं इधर लिखता हूँ 68। फिर सिंपली इधर भी, इधर अब मैं जैसे लिख दूंगा शॉर्ट्स एंड, और इधर लिखते हैं जीन्स। जैसे ही हुआ फिर इधर आना है, इधर मैं लिख दूंगा 84 आइटम्स, मतलब सिर्फ आइटम्स और जो है मैं टाइटल को चेंज करूंगा, बाकी वही चीजें सेम रहेंगी। सिंपली इधर यही करना है। इधर अब मैं लिख दूंगा जैसे टी शर्ट्स, तो मैं इधर लिखता हूँ टी शर्ट्स कुछ इस तरह। फिर उसके बाद क्वांटिटी में आना है, क्वांटिटी में आने के बाद 35 लिखते हैं इधर। फिर उसके बाद जैसे ये हुआ वापस नीचे आना है, फिर इसमें पेस्ट करना है ये चीज। और अब जो है मैं इधर से भी चेंज कर दूंगा इधर नेम, और फिर इधर से नेम में जो है अब आप लिखेंगे जैकेट, तो मैं इधर लिखता हूँ जैकेट। फिर इधर आना है अमाउंट में, अबाउट में लिखते हैं 16। फिर उसके बाद नीचे आना है, पेस्ट करनी है सेम चीज। तो अब जो है हमें इधर इमेज भी चेंज करनी होगी, 1 सेकंड। तो इधर से मैं लिखता हूँ वॉच, और फिर इधर से है मैं इधर से करता हूँ यहाँ से वॉच, तो मैं इधर से लिखता हूँ वॉच कुछ इस तरह। फिर उसके बाद सिंपली आना है इधर क्वांटिटी 27। तो अब जो है मैं इधर से इसको करता हूँ जैकेट, जैसे मैं करता हूँ जैकेट.svg। ऊपर आते हैं और इधर मैं लिखता हूँ टी शर्ट, तो इधर जस्ट लिखते हैं टी, सेव करते हैं रिलोड। और मैं अगर आपको दिखाऊं तो चेक करते हैं कि अभी जो है हमें तीनों जगह सेम, मतलब जो है आप कह सकते हैं सेम चीजें इधर शो हो रही है, शॉर्ट्स एंड जीन्स में भी और विंटर वेयर में भी। तो मैं आता हूँ एट द टॉप, तो इधर हमने कोट.svg लिखा हुआ है, और टी शर्ट में जो है t.svg हमने इधर सेव किया हुआ है। ओके, तो जैसी ये चीज हुई, अब जो है आपको जस्ट आना है एट द टॉप, और इधर से आप देख रहे होंगे कि हमने जो है इधर jacket.svg लिखा है, और एट द टॉप टी शर्ट्स में जो है आपको लिखना है t.svg। और जैसे ये हुआ जो है हमें इधर आना है, और इसमें जो हमें हम लिखेंगे शॉर्ट्स, तो मैं इधर से आता हूँ, फिर इधर से मैं लिखता हूँ शॉर्ट्स, तो इधर से मैं लिखता हूँ shorts.svg। फिर एट द टॉप आना है, इधर लिखते हैं ग्लासेस, तो मैं सिंपली आता हूँ इधर और इधर लिखते glasses.svg। फिर एट द टॉप आना है, बाकी ये सब सेम रहेगा। उसके बाद इसको आपको रिलोड कर देना है।
रिलोड करने के बाद आप देखेंगे हमें सब चीज़ें जो है शो हो रही है। अगर मैं आगे आऊँ तो आगे भी हमें जो है ये सब शो हो रहा है। जैसे ये हुआ अब जो है हमें ये करना है कि अब मैं इसको करता हूँ साइड बाय साइड फिर से। फिर हमें आना है नीचे इसके, और अब नीचे आने के बाद इधर से हमें जो है एक चीज़ इधर ये करनी है कि हमने वॉच तक इसको जो है कंप्लीट कर लिया। अब हमें इसी तरह हेड और कैप का भी एक आइकन बनाना पड़ेगा। तो मैं इधर सिर्फ लिख दूंगा हेड। तो मैं सिंपली आता हूँ इधर, हमारी इमेज इधर सेव है हेड डॉट एसवीजी की। फिर इधर से विंटर वेयर में मैं लिखूंगा हेड एंड कैप्स। फिर उसके बाद इधर मैं लिखता हूँ 39, शो ऑल लिखा शो हो चुका है। फिर उसके बाद नीचे आना है, इधर से गैप देना है, गैप देना है, गैप देना है, कुछ इस तरह। फिर उसके बाद हमें जो है मेन टैग के टोटली नीचे आ जाना है। और टोटली नीचे आने के बाद अब जो है हमें सिंपली इधर एक चीज ये करनी है कि हमें प्रोडक्ट का लगाना है। तो मैं इधर लिखता हूँ प्रोडक्ट डैश कंटेनर, क्योंकि अब जो है हमारी ऊपर की चीजें कंप्लीट हो गई हैं। तो इधर से हम मैं लिखता हूँ डिफ क्लास कंटेनर, और फिर उसके बाद नीचे आना है और इधर लिखते हैं डिफ क्लास, और इधर मैं लिखता हूँ साइड बार, और इधर लिखते हैं स्क्रॉल बार, कुछ इस तरह। जैसे ये हुआ अब जो है इधर लिखते हैं डाटा मोबाइल, और इधर मैं लिखता हूँ डैश मेन्यू। फिर उसके बाद डिव लिखते हैं क्लास, क्लास में मैं लिखता हूँ साइड बार डैश कैटेगरी। फिर उसके बाद नीचे आना है डिव क्लास, और इधर से मैं जस्ट इधर लिख देता हूँ साइड बार डैश टॉप। जैसे ये हुआ उसके बाद नीचे आना है h2। तो मैं इधर लिखता हूँ h2, इसमें है हम क्लास लिखते हैं जो कि होगी साइड बार टाइटल की। h2 के अंदर अब हम लिखते हैं कैटेगरी, तो मैं इधर लिखता हूँ कैटेगरी। फिर उसके बाद जो है नीचे आना है बटन, इसमें क्लास लिखते हैं जो कि साइड बार क्लोज btn। फिर इसमें जो है डाटा, और इधर से मैं लिखता हूँ डाटा मोबाइल डैश, और फिर इधर लिखते हैं मेन्यू डैश क्लोज btn। जैसे ये हुआ अब जो है हमें सिंपली आना है आगे। फिर इधर से लिखते हैं आइन आइकन नेम इज इक्वल्स टू क्लोज आउटलाइन लिखते हैं। फिर उसके बाद इसको करना है क्लोज। जैसे ये हुआ उसके बाद यूएल टैग, यूएल में अब क्लास लिखते हैं जो कि साइड बार मेन्यू। फिर इधर से लिखते हैं कैटेगरी, तो मैं इधर लिखता हूँ साइड बार मेन्यू कैटेगरी लिस्ट। फिर उसके बाद एल आई टैग, इसमें क्लास लिखते हैं जो कि साइड बार मेन्यू, और इधर से मैं कैटेगरी लिखता हूँ। नीचे आ रहा है इधर से बटन लिखते हैं क्लास जो कि साइड बार अकॉर्डियन, तो मैं इधर लिखता हूँ अकॉर्डियन डैश। फिर इधर मेन्यू लिखते हैं, इधर लिखते हैं डाटा अकॉर्डियन डैश btn। फिर अब जो है मैं इसको करना है रिमूव, नीचे आना है। और अब नीचे आने के बाद इधर से मैं लिखता हूँ डिफ क्लास मेन्यू। फिर इधर लिखते हैं टाइटल फ्लैक्स। फिर इसके बाद जो है इमेज डॉट स्लैश एसेस इमेजेस स्लैश आइकन स्लैश, और फिर इधर लिखते हैं ड्रेस डॉट एसवीजी। फिर इधर विड्थ लिखते हैं जो कि 20, और हाइट भी लिखते हैं 20। फिर इसमें जो है क्लास लिखेंगे मेन्यू टाइटल, और फिर इधर लिखते हैं इमेज। फिर जैसी ये चीज हुई अब जो है हमें नीचे आना है और इधर से लिखते हैं पी टैग, क्लास लिखते हैं मेन्यू टाइटल, और इसमें मैं लिखता हूँ क्लोथ्स। जैसे ये हुआ अब जो है नीचे आना है डिव, और इधर मैं लिखता हूँ आइन आइकन नेम इज इक्वल्स टू एड आउटलाइन। फिर इसमें जो है क्लास लिखते हैं जो कि एड आइकन। फिर इसमें क्लोज करते हैं इसको। फिर इधर से लिखना है आइन आइकन नेम इज इक्वल्स टू, इधर लिखते हैं रिमूव आउटलाइन, और फिर इधर से क्लास लिखते हैं, क्लास में मैं लिखता हूँ रिमूव डैश आइकन। फिर इसको करते हैं क्लोज। जैसे ही हुआ अब जो है हमें इधर से स्पेस देनी है इसको। फिर उसके बाद जो है नीचे आना है यूएल क्लास, क्लास में लिखते हैं साइड बार डैश सब मेन्यू, फिर डैश कैटेगरी, और फिर इधर से लिखते हैं डैश लिस्ट, इधर से लिखते हैं डाटा अकॉर्डियन, कुछ इस तरह। फिर उसके बाद एल आई टैग क्लास साइड बार, फिर इसमें लिखते हैं सब मेन्यू डैश कैटेगरी। जैसे ही हुआ अब जो है इधर ए टैग लिखना है, इसमें क्लास लिखते हैं जो कि साइड बार डैश, फिर इधर लिखते हैं सब मेन्यू डैश टाइटल। फिर अब जो है हमें बी टैग लिखना है, इसमें क्लास लिखते हैं, और फिर क्लास लिखने के बाद अब जो है हमें लिखना है प्रोडक्ट, और इधर नेम लिखते हैं। फिर सेंटर में आके शर्ट लिखना है। फिर उसके बाद नीचे आना है डाटा, और डाटा में जो है अब मैं वैल्यू लिखता हूँ इज इक्वल्स टू जो कि 300। क्लास में आना है, और क्लास में अब हम लिखते हैं स्टॉक डैश टाइटल इज इक्वल्स टू, और इधर मैं लिखता हूँ अवेलेबल स्टॉक। फिर अब जो है हमें आना है इधर, और इधर मैं ग्रिड को रिमूव करके सिर्फ डाटा कर देता हूँ उसको। सेंटर में अब लिखते हैं 300। जैसे ही हुआ अब जो है आपको सिंपली आना है नीचे, और अब जो है हमें इधर से सेम चीज करनी है। तो मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी लाइन को, और फिर मैं इधर से
जस्ट कंट्रोल सी प्रेस करते हैं और फिर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ सिंपली इधर भी। अब मैं ये करता हूँ कि सिर्फ जो है मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ। इधर नेम में मैं इधर लिख देता हूँ शॉर्ट्स एंड जीन्स, तो मैं इधर लिख देता हूँ कुछ इस तरह। जैसे ही हुआ अवेलेबल स्टॉक पे मैं 60 लिख देता हूँ, क्योंकि वैल्यूज मुझे चेंज करनी होगी ताकि हमें शो होए कि ये थोड़ा डिफरेंस हम इसमें कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमें आना है इधर, इधर भी जैकेट करते हैं। फिर उसके बाद इधर जो है मैं इधर ये करता हूँ कि इधर 50 हो जाएगा। फिर नीचे आना है यूएल टैग के नहीं एल आई टैग के नीचे आना है पेस्ट पेस्ट। और अब जो है मैं शर्ट की जगह इधर लिख दूंगा जैसे कि ड्रेस, तो मैं इधर लिखूंगा ड्रेस एंड, और इधर लिखते हैं फ्रॉक कुछ इस तरह। फिर उसके बाद सामने आना है और जहाँ पे हमने जो है ये अवेलेबल स्टॉक लिखा है इसके आगे यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो है मैं इधर लिखूंगा 50 87 लिख देते। फिर 87 लिखने के बाद अब जो है जैसी ये चीज़ हुई अब हमें इसको रिमूव कर देना है। तो मैं एल आई टैग में आता हूँ, फिर इसको यहाँ से करते हैं रिमूव टिल हेयर, जहाँ तक कर लिया हमने, सेव रिलोड। अब मैं आपको दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि हमने जो है यहाँ से क्लोथ्स की कैटेगरी में आपको ये सारी चीजें शो हो जाएंगी। क्लोथ्स की आप देख सकते हैं क्लोथ्स की कैटेगरी में हमें क्लोथ्स की सारी चीजें शो हो रही है। जैसे ही मैं प्लस आइकन इधर दबा रहा हूँ, जैसी ये चीज हुई अब जो है आपको ये करना है कि अब जो है मैं आना है एल आई टैग के नीचे और फिर इधर वापस से एल आई टैग डालना है और इसमें जो है हम क्लास डालते हैं जो कि होगी साइड बार मेन्यू डैश कैटेगरी। फिर उसके बाद जो है हमें नीचे आना है बटन और जो है बटन में क्लास डालते हैं। क्लास में मैं इधर लिखूंगा साइड बार अकॉर्डियन, फिर उसमें जो है हम लिखेंगे BTN। जैसे ही हुआ अब जो है साइड बार अकॉर्डियन वेन्यू लिखना है हमें। फिर उसके बाद इधर लिखते हैं डाटा अकॉर्डियन और इधर लिखते हैं BTN। फिर अब जो है नीचे आ रहा है डिव और इधर मैं क्लास लिखता हूँ, क्लास में लिखते हैं मेन्यू टाइटल और इधर मैं लिखता हूँ फ्लैक्स, तो इधर से फ्लैक्स लिख देना है। फिर इधर इमेज लिखते हैं डॉट स्लैश एसेस इमेजेस, तो मैं इधर लिखता हूँ इमेजेस स्लैश आइकन स्लैश शूज डॉट एसवीजी। फिर इधर से क्लास लिखते हैं जो कि मेन्यू टाइटल इमेज विड्थ इज इक्वल्स टू 20 होगी और हाइट जो होगी वो भी होगी 20, तो मैं इधर 20 करता हूँ। उसके बाद नीचे आना है पी टैग क्लास मेन्यू टाइटल। फिर इधर से आके हम इधर लिखते हैं फुटवेयर, तो फुटवेयर में अब जो है आपको ये करना है कि अब हमें जो है नीचे आना है डिव और इधर से मैं लिखता हूँ आइकन नेम इज इक्वल्स टू एड आउटलाइन। फिर इसमें जस्ट लिखते हैं क्लास जो कि होगा एड आइकन की, फिर इसको करते हैं क्लोज और सिंपली अब जो है नीचे आना है इधर लिखते हैं आइन आइकन नेम और नेम में मैं इधर लिखता हूँ रिमूव आउटलाइन। फिर इसमें जो है क्लास लिखते हैं और क्लास में अब मैं लिखता हूँ रिमूव आइकन, फिर इसको करना है क्लोज। जैसी ये चीज हुई अब जो है हमें सिंपली आना है नीचे। फिर नीचे आने के बाद इधर से जस्ट यूएल लिखते हैं क्लास, क्लास में मैं इधर लिखता हूँ साइड बार सब मेन्यू डैश कैटेगरी डैश लिस्ट और फिर इधर आना है इधर लिखते हैं डाटा अकॉर्डियन कुछ इस तरह मैं इधर लिखता हूँ। फिर उसके बाद नीचे आना है एल आई में क्लास लिखते हैं जो कि साइड बार और फिर इधर लिखते हैं सब मेन्यू डैश कैटेगरी। फिर अब जो है हमें इधर से ए टैग डालना है, इसमें क्लास देते हैं जो कि साइड बार डैश सब मेन्यू, फिर इसमें लिखते हैं टाइटल। जैसे ये चीज हुई अब जो है मैं आना है नीचे, इधर से पी टैग लिखना है क्लास और इधर लिखते हैं प्रोडक्ट नेम। फिर इधर पी टैग में आना है, इधर मैं स्पोर्ट्स लिखता हूँ। फिर इसमें जो है डाटा, तो मैं इधर लिखता हूँ एक टैग जो कि होगा डाटा और इसमें जो है वैल्यू लिखते हैं इज इक्वल्स टू 45। क्लास में इधर मैं लिखता हूँ स्टॉक, फिर इधर टाइटल में लिखते हैं जो कि होगा अवेलेबल, तो मैं इधर लिखता हूँ अवेलेबल स्टॉक कुछ इस तरह। जैसे ये हुआ अब इसको क्लोज करके 45 डालना है इधर। फिर इसी एल आई को हम करते हैं यहाँ से कॉपी कंट्रोल सी के थ्रू पेस्ट पेस्ट पेस्ट, फिर एट द टॉप आना है और अब जो है मैं स्पोर्ट्स में इधर लिख देता हूँ फॉर्मल, मैं इधर लिखता हूँ फॉर्मल कुछ इस तरह। फिर इसमें जो है डाटा 45 रहेगा, स्टॉक भी सेम रहेगा, लेकिन इसमें जो है मैं इधर कर देता हूँ 75 और सिंपली इधर भी कर देते हैं 75 वैल्यू में। मैं आता हूँ एट द टॉप, तो एट द टॉप हमने एक चीज ये की थी कि जहाँ पे हमने ये सब लिखा है इधर वैल्यू में हमने ये नहीं किया था चेंज, तो मैं इधर सेम एज आता हूँ। फिर जो हमने वैल्यू में लिखा है वो हमने जो हमने स्टॉक में लिखा है वो हमने वैल्यू में भी लिखना है, तो मैं इधर से 60 लिखता हूँ। फिर एट द टॉप आते हैं 300 है, सिंपली एट द टॉप फिर से जाते हैं, तो इधर से कम्प्लीटली सही हो गया। उसके बाद हमें इसको करना है सेव कुछ इस तरह, लेकिन उससे पहले जो है अब मैं आता हूँ नीचे की साइड जहाँ हमने फुटवेयर लिखना है, उसके बाद फिर इधर से
हमने फॉर्मल लिख दिया, अब हमें इधर कैजुअल लिखना है, तो मैं इधर लिखता हूँ कैजुअल। फिर उसके बाद इधर से हमें जो है अब लिख देना है इधर 35, फिर आना है अवेलेबल स्टॉक के अंदर और इधर मैं 35 लिख देता हूँ। फिर इधर आना है कैजुअल के बाद, कैजुअल के बाद आने के बाद इधर मैं लिखता हूँ सेफ्टी शूज। फिर अब जो है हमें इधर प्रोडक्ट नेम में मतलब वैल्यू में हमें इधर लिख देना है 26। क्लास सेम रहेगी, क्लास में चेंज नहीं करना, सिर्फ आप वैल्यूज में चेंज कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं करना चाहे तो वो भी आपकी मर्जी होती है। अब आप देखेंगे क्लोज के साथ हमें एक फुटवेयर का भी जो ऑप्शन है वो शो हो रहा है इधर। अब आप ये कर सकते हैं कि आपको अगर ये चेंज नहीं करने तो आप सेम एज वही रख सकते हैं अगर आप रखना चाह रहे हैं। वैसे अगर आप नहीं करना चाह रहे चेंज तो ये आप पे डिपेंड है। उसके बाद ये सारी चीजें जो मैंने इधर लिखी हैं, सिंपली मैं ये करता हूँ कि हमें आना है यूएल टैग के नीचे। अब आप देखेंगे यूएल टैग के नीचे आने के बाद हमने जो है ये सारी चीजें लिख दी है। अब ये सारी चीजें लिखने के बाद अब मैं इधर ये करता हूँ सिंपली कि इधर से यूएल टैग हमने लिख दिया है तो मैं गैप देता हूँ इधर यूएल टैग के अंदर। एल टैग इधर आ गया तो मैं इधर से ये करता हूँ कि अब जो हमें यूएल टैग इधर शो हो रहा है मतलब ये वाला एल टैग, इसके मैं नीचे आता हूँ। लेकिन उससे पहले हमें ये वाले एल तक ये चीज़ें कॉपी कर लेनी है ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े, सिर्फ हम इसमें नेम को जो है चेंज कर दें। जैसे ये हुआ अब जो है आपको इस एल टैग के नीचे आना है, ये सारी चीज़ों को कर देना है पेस्ट। और सिंपली अब मैं इधर ये करता हूँ कि मैं इधर से लिख देता हूँ ज्वेलरी, तो मैं इधर लिखता हूँ ज्वेलरी कुछ इस तरह। फिर इसमें सेव करना है आपको इधर, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। मैं अब अगर आप ये सब चेंज करना चाहते हैं मतलब अगर आप कुछ और इधर लिखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इधर ऐसे ही रहते हैं देते हैं वरना टाइम वेस्ट होगा। मैंने शुरू में 2 बार आपको करके दिखा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह जो है हम इसमें करेंगे बाकी। और इधर से जो है मैं सिर्फ इधर पेस्ट करके इधर मैं लिख दूंगा परफ्यूम। अब मैं सेव करके अगर रिलोड करूंगा तो आप देखेंगे हमें इधर और भी चीजें शो हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं फुटवेयर शो हो गया, ज्वेलरी शो हो गया और परफ्यूम। तो इधर से मैं सिंपली एक चीज ये करता हूँ कि मैं इसकी जो इमेज है ये चेंज कर देता हूँ। मैं इधर लिखता हूँ perfume.svg, फिर एट द टॉप आते हैं और इधर मैं लिख देता हूँ ज्वेलरी, तो मैं इधर लिखता हूँ ज्वेलरी.svg। सेव करनी है ये चीज। फिर उसके बाद जो है अब हमें आना है नीचे। फिर आप देखेंगे एल टैग हमें इधर शो हो रहा है फिर से। जैसे ये शो हुआ अब जो है आपको जस्ट आना है वापस से नीचे। इधर से जस्ट जो है मैं इधर लिख देता हूँ, जैसे इधर हमने ये लिखा तो मैं इधर लिख देता हूँ कॉस्मेटिक्स, तो मैं इधर लिखता हूँ कॉस्मेटिक्स। फिर इधर आते हैं और इधर मैं लिखता हूँ कॉस्मेटिक्स। सेव करना है रिलोड तो हमें इधर कॉस्मेटिक्स शो हो जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये हमें कॉस्मेटिक्स लिखा शो हो गया है। जैसी ये चीज़ें आई उसके बाद हमें जो है ये करना है कि एल टैग जो आपको दिख रहा होगा इसके नीचे फिर से आ जाना है आपको। बाकी चीज़ें इधर आपको जो है सेम रखनी है, तो ये चीज़ आप सेम रख सकते हैं। उसके बाद सिंपली फिर नीचे आके इसको करना है हमें पेस्ट। इधर से जो है मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ डायरेक्टली, इधर लिखते हैं ग्लासेस। फिर इधर भी सेम एज मैं इधर लिखता हूँ ग्लासेस कुछ इस तरह। जैसे ये हुआ उसके बाद नीचे आना है। फिर अब जो है हमें इधर से वापस से जो है ये करना है कि अब इधर से मैं लिखता हूँ एल टैग, इसमें क्लास लिखते हैं साइड बार सब मेन्यू। फिर उसमें जो है हम लिखेंगे डैश कैटेगरी। फिर इसमें जो है ए टैग होगा और ए टैग में जो है अब मैं इधर लिखता हूँ जो होगी क्लास, और क्लास में मैं इधर लिखता हूँ साइड बार और साइड बार में लिखते हैं डैश सब मेन्यू डैश टाइटल। फिर उसके बाद जो है अब हमें इधर पी टैग डालना है क्लास प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम में अब जो है मैं इधर लिखूंगा जैसे अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसी तरह करके आप लिख सकते हैं सारी चीज़ें। जैसे ये हुआ अब जो है नीचे आना है, पेस्ट करनी है ये चीज़ और अब जो है मैं इधर बैग्स लिख दूंगा। तो इधर आप आते हैं और इधर बैग्स लिख दिया। उसके बाद इमेज भी आप चेंज कर सकते हैं जो मैंने ऊपर आपको करके दिखाई। वैसे इमेज चेंज करना आप पे डिपेंड है, अगर करना चाहे तो कर दे रिलोड। तो अब हमारी इमेज भी चेंज हो चुकी होगी इधर। उसके बाद नीचे आना है आपको और जहाँ पे हमने शॉपिंग बैग मतलब बैग का जो ऑप्शन लगाया इसी के साथ हमें इधर से जस्ट अब आना है नीचे की साइड। तो अब जो है आपने देखा होगा हमने ये सारी चीज़ें कवर अप कर ली है। तो उसके बाद मैं इसको यहाँ से गैप जो है इसका कम कर देता हूँ सिंपली इधर। और फिर उसके बाद यूएल आप देख सकते हैं यूएल और ये एक डिफ के आपको नीचे आ जाना है। यूएल और इस डिफ के नीचे आने के बाद अब जो है हम ये करते हैं कि इधर से मैं इसको ले आता हूँ बैक पे और इधर से जो है मैं इसको करता हूँ डिफ क्लास और क्लास में इधर लिखते हैं प्रोडक्ट। तो मैं इधर लिखता हूँ इक्वल्स टू प्रोडक्ट डैश शोकेस। फिर उसके बाद नीचे आना है H3, इसमें क्लास लिखते हैं जो कि शोकेस डैश हेडिंग। फिर अब जो है इधर लिखते हैं बेस्ट सेलर्स, तो मैं इधर लिखता हूँ बेस्ट सेलर्स कुछ इस तरह।
नीचे आना है, डिव में क्लास लिखते हैं जो कि शो। अगर मैं अब आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं हमने जो है यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिया है कुछ इस तरह। और जैसे ये सब हो गया उसके बाद हमें जो है ये रैपर जो हमने लिखा है शोकेस रैपर, इसके नीचे आ जाना है क्योंकि हमने जो है यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद इधर मैं एक डिव क्लास क्रिएट करता हूँ जैसे हमने ऊपर बहुत बार क्रिएट किया था। इधर मैं इसको नाम देता हूँ शोकेस कंटेनर इस बार। फिर इधर से जो है मैं इसकी एक और डिव क्लास क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं अब सिर्फ शोकेस लिखूंगा। उसके बाद फिर नीचे आना है, इधर से ए टैग डालना है, इसमें जो आप क्लास लिखेंगे वो भी शोकेस इमेज, और फिर इधर से मैं लिखता हूँ बॉक्स। फिर उसके बाद नीचे आना है इमेज डॉट स्लैश, और फिर इधर एसिस, फिर इधर मैं लिखता हूँ इमेजेस स्लैश, फिर इधर लिखते हैं प्रोडक्ट्स, और इधर मैं लिखता हूँ 1.jpg। जैसे ये हुआ फिर उसके बाद आपको जो है इधर विड्थ देनी है 75, और इधर से मैं हाइट भी देता हूँ उसकी 75। फिर इधर आपको लिखनी है क्लास जो कि शोकेस इमेज। जैसे ये हुआ उसके बाद नीचे आना है, इधर डिव क्लास देनी है जो कि शोकेस, और फिर इधर मैं लिखता हूँ कंटेंट। उसके बाद नीचे आना है ए टैग, फिर इसमें जो है h4 का टैग डालना है, इसमें क्लास लिखते हैं जो कि शोकेस, और इधर मैं टाइटल लिख सेंटर में लिखते हैं फिर बेबी फैब्रिक शूज कुछ इस तरह। फिर उसके बाद नीचे आना है और इधर से जो है मैं डिव क्लास लिखता हूँ, और डिव क्लास में अब जो है इस बार हम लिखते हैं शोकेस, और मैं इधर लिखता हूँ शोकेस रेटिंग। जैसे ये हुआ नीचे आना है, इधर मैं लिखता हूँ आइन आइकन नेम इज इक्वल्स टू जो कि स्टार होगा। फिर उसके बाद इसको करते हैं क्लोज, और ये जो आइन आइकन का टैग मैंने लिखा है इसको मैं कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद फिर जो है हमें इसको पेस्ट करना होगा। तो मैं इधर से 2 3 4 और 5 टाइम्स मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। तो जैसे ये हुआ नीचे आना है और इधर से मैं कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ, फिर इधर डिव क्लास लिखते हैं जो कि प्राइस बॉक्स। फिर उसके बाद नीचे आना है, इधर मैं डेल का टैग लगाता हूँ और इधर लिखता हूँ $5.00। जैसे ये हुआ फिर इसके बाद जो है पी टैग क्लास इसकी प्राइस लगाते हैं, प्राइस में मैं लिखता हूँ $4.00। फिर गैप देना है नीचे से और सिंपली इधर से भी। और जैसे ये चीज हुई अब जो है हमें जस्ट आना है इसके नीचे डिव टैग के, फिर इधर डिव क्लास लिखनी है जो कि शोकेस। फिर उसके बाद नीचे आना है ए टैग, और ए टैग लिखने के बाद इधर क्लास लिखते हैं जो कि शोकेस, और फिर इधर मैं लिखता हूँ इमेज बॉक्स। जैसे ये हुआ इधर लिखते हैं इमेज, सोर्स में मैं लिखता हूँ डॉट स्लैश एसएस, फिर इधर लिखते हैं इमेजेस, तो मैं इधर जस्ट लिखता हूँ इमेजेस, फिर इधर स्लैश प्रोडक्ट्स, और इधर मैं लिखता हूँ 2.jpg। जैसे ये हुआ इधर से लिखते हैं क्लास, और इधर लिखते हैं शोकेस इमेज। फिर इधर से विड्थ लिखते हैं 75, और इधर हाइट लिखते हैं 75। फिर नीचे आना है, और अब जो है नीचे आने के बाद इधर से जो है हम अब इसकी क्लास पुट करते हैं जो कि होगी डिव क्लास शोकेस, और इधर से मैं लिखता हूँ कंटेंट जैसे ऊपर किया था, फिर ए टैग, और इधर से लिखते हैं h4 क्लास, और इधर से लिखते हैं शोकेस टाइटल। फिर सेंटर में आना है, इधर लिखते हैं मेंस हुडी, मैं इधर लिखता हूँ मेंस हुडी टी शर्ट कुछ इस तरह। फिर उसके बाद हमें नीचे आना है वापस, डिव में क्लास लिखते हैं जो कि शोकेस, और इधर मैं लिखता हूँ रेटिंग। रेटिंग में हम इधर लिखते हैं आइन आइकन का टैग, और आइन आइकन में इधर से लिखते हैं नेम स्टार। इसको मैं करता हूँ क्लोज, और फिर इधर से पेस्ट करते हैं 5 टाइम्स। जैसे ही हुआ फिर उसके बाद जो है अब हमें इधर आना है फिफ्थ वाले में, और फिफ्थ वाले में हम लिखेंगे स्टार हाफ आउटलाइन कुछ इस तरह। नीचे आना है, इधर मैं लिखता हूँ डिव क्लास, फिर इधर लिखते हैं प्राइस बॉक्स, और प्राइस बॉक्स में अब मैं डेल लिखता हूँ, इसमें लिखते हैं $17.00। फिर इसमें जो है पी टैग और क्लास लिखते हैं प्राइस, फिर इसमें जो है मैं लिखता हूँ डॉलर, और फिर लिखते 7.00। सेव करना है, रिलोड। फिर अगर मैं आपको दिखाऊं तो देख सकते हैं इधर हमें जो है नीचे ये बेस्ट सेलर्स में चीजें शो हो रही है। जैसी ये चीज हुई अब जो है हम इसको करते हैं वापस से कुछ इस तरह। फिर ये होने के बाद अब जो है अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं हम आते हैं होम में, और इधर हमें सारी चीजें शो हो रही है जिस तरह हमें चाहिए। और जैसे ये हुआ अब जो है हमें वापस से सिंपली इसको जो है मोर स्टाइल करना है, तो मैं आता हूँ नीचे, और फिर उसके बाद जो है हमें सिंपली जो है नीचे आने 3 डिप्स के, तो 3 डिप्स के नीचे आने के बाद अब जो है मैं जस्ट इधर से वापस से नीचे आता हूँ, और अब हम शोकेस की जो क्लास जो हमने यहाँ तक लिखी थी इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो शोकेस हमने यहाँ तक लिखा था तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, फिर इस शोकेस को हम नीचे की साइड पेस्ट कर देते हैं। सिंपली अब जो है मैं इधर प्रोडक्ट में लिख दूंगा 3.jpg, तो मैं इधर लिख दूंगा 3.jpg। और जैसे ये हुआ और इधर आने के बाद अब रेटिंग वगैरह सेम रखेंगे,
और बाकी जो है मैं इधर लिख दूंगा गर्ल्स, इधर लिख दे गर्ल्स टी शर्ट, कुछ इस तरह। फिर उसके बाद सेव करना है। फिर हमें जो है वापस से नीचे आना होगा। फिर अगर आप प्राइस भी चेंज करना चाहते हो तो कर दे, कुछ इस तरह मैं कर देता हूँ। फिर उसके बाद हमें जस्ट आना है वापस से नीचे, पेस्ट करते हैं और इसकी जो प्राइस है वो भी हम चेंज कर देते हैं। प्राइस मैं इधर लिख दूंगा 12 और इधर जो है हम इधर 15 कर देंगे। सिंपली इधर आने के बाद मैं इधर 10 कर दूंगा। फिर इधर से जो है इमेज 4 हो जाएगी, तो मैं इधर लिखता हूँ 4.jpg। फिर सिंपली इधर आने के बाद अब जो है मैं इधर लिख दूंगा वुलन, तो मैं इधर लिख दूंगा वुलन हैट फॉर मैन। सेव करना है और इधर से रिलोड। और अगर मैं आपको दिखाऊं फुल स्क्रीन करके तो आप देख सकते हैं ये सब हमें इधर शो हो रहा है, वुलन हैट की इमेजेस वगैरह। और जैसी ये चीज़ हुई अब जो है हमें जस्ट आना है इधर। फिर उसके बाद अब जो है ये होने के बाद अब जो है हमें सिंपली आना है डिफ के नीचे जो हमने क्रिएट किए। और ये डिफ्स क्रिएट करने के बाद अब जो है हमें जस्ट इसमें गैप देना है नीचे। फिर इधर से जो है डिफ, मैं इधर कंट्रोल जी लिखता हूँ, इधर लिखते डिफ क्लास प्रोडक्ट और इधर से मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट बॉक्स। जैसे ये हुआ फिर उसके बाद इधर लिखते डिफ क्लास प्रोडक्ट, फिर इधर से मैं जस्ट लिखता हूँ मिनिमल। फिर उसके बाद जो है इधर से लिखते डिफ क्लास और इधर मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट डैश, फिर इधर लिखते हैं शोकेस। नीचे आने और अब नीचे आने के बाद अब मैं इधर से H2 लिखता हूँ। H2 में क्लास होगी टाइटल। फिर इधर से जो है न्यू अराइवल्स लिखते हैं, तो मैं इधर लिखता हूँ न्यू अराइवल्स। फिर नीचे आना है डिफ और डिफ में क्लास जो कि शोकेस और इधर मैं लिखता हूँ रैपर, तो इधर से रैपर लिखते हैं। और इधर से जो है मैं लिखता हूँ हैश स्क्रॉल बार। फिर उसके बाद जो है इधर से लिखते हैं डिफ क्लास शोकेस डैश कंटेनर। फिर उसके बाद जो है इधर से नीचे आते हैं डिफ क्लास शोकेस। फिर इधर से ए टैग, इधर से मैं क्लास लिखता हूँ जो कि शोकेस इमेज बॉक्स। फिर उसके बाद जो है जैसे ये हुआ अब जो है हमें नीचे आना है इमेज डॉट स्लैश एसेस इमेजेस स्लैश, फिर इधर मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट्स, इसमें लिखते हैं क्लोज वन डॉट जेपैग। फिर इसमें जो है हम क्लास लिखते हैं जो कि शोकेस इमेज। फिर इसमें जो है हम विड्थ लिखते हैं 70। फिर जैसी ये चीज़ हुई अब जो है नीचे आना है डिफ क्लास शोकेस डैश कंटेंट। फिर उसके बाद जो है इधर से एट है, फिर इधर H4 लिखते हैं, इसमें क्लास लिखनी है जो कि शोकेस टाइटल। जैसे ये हुआ इधर से लिखते हैं रिलैक्स्ड और फिर इधर से जो है मैं लिखता हूँ शॉर्ट फुल स्लीव और फिर इधर लिखते हैं टी शर्ट। जैसे ये हुआ अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे एट है और इसमें क्लास लिखते हैं जो कि जस्ट इसको यहाँ से रिमूव कर दे। फिर इधर मैं लिखता हूँ क्लास शोकेस और इधर लिखनी है कैटेगरी। फिर सेंटर में आके इधर क्लोथ्स लिखना है। जैसे ये हुआ अब जो है मैं आता हूँ नीचे की साइड, सेव करना है और इधर से रिलोड। तो इधर आप देखेंगे हमें जो है न्यू अराइवल्स में इधर क्लोथ शो हो रहे हैं। फिर उसके बाद डिव लिखते हैं, इधर प्राइस लिखता हूँ मैं और फिर इधर जस्ट हमें लिखना है प्राइस में आके डैश बॉक्स। फिर उसके बाद फिर नीचे आना है और अब जो है इधर आने के बाद मैं इधर लिखता हूँ पी टैग, पी में अब लिखते हैं क्लास जो कि प्राइस और फिर इधर मैं लिखता हूँ $45.00। फिर उसके बाद जो है डेल का टैग आया, इधर मैं लिखता हूँ 12.00। जैसी ये चीज़ हुई अब जो है हमें सिंपली ये करना है कि अब मैं आता हूँ इसमें एंटर देता हूँ इधर सेम एज इधर। फिर उसके बाद इधर आपको देना है गैप मतलब स्पेस, फिर इधर क्लास लिखते हैं जो कि शोकेस। नीचे आना है ए टैग, इसमें क्लास लिखते हैं जो कि शोकेस और इधर मैं लिखता हूँ इमेज बॉक्स। जैसे ये हुआ फिर इधर इमेज डॉट स्लैश एसेस, फिर इधर मैं लिखता हूँ इमेजेस, फिर स्लैश होगा और इधर मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट्स। जैसे ये हुआ इधर लिखते हैं क्लोथ्स वन डॉट क्या आप कह सकते हैं क्लोथ्स 2.jpg। फिर अब जो है मैं इधर लिखता हूँ क्लास जो कि शोकेस इमेज, फिर इधर लिखते हैं विड्थ इज इक्वल्स टू 70। नीचे आ रहा है डिफ क्लास और इधर क्लास में मैं लिखता हूँ शोकेस जो कि कंटेंट, कुछ इस तरह। फिर जैसे ही हुआ अब जो है हमें नीचे आना है एट है, फिर इधर H4 का टैग लगाना है, इधर क्लास लिखते हैं जो कि शोकेस और इधर मैं टाइटल लिखता हूँ। फिर इसमें जो है हम लिखेंगे गर्ल्स और फिर इधर आप लिख सकते हैं पिंक एम्ब्रो डिज़ाइन। फिर जैसे ये हुआ अब जो है हमें इधर टॉप लिख देना है। जैसी ये चीज़ हुई अब मैं आता हूँ सिंपली इसके नीचे एट है, इधर क्लास लिखते हैं जो कि शोकेस और इधर कैटेगरी लिखते हैं। फिर इसमें जो है मैं इधर क्लोथ्स लिखता हूँ
फिर उसके बाद नीचे आते हैं div क्लास प्राइस। जैसे ये हुआ उसके बाद पी टैग क्लास लिखते हैं प्राइस, फिर इधर से जो है मैं लिखता हूँ $61.00, फिर उसके बाद जो है डेल और इधर मैं लिखता हूँ $9.00। जैसे ये हुआ उसके बाद स्पेस देना है, नीचे भी सिंपली स्पेस देना है हमें कुछ इस तरह। सेव करके मैं रिलोड करता हूँ तो आप इधर देखेंगे हमें जो है ये सारी चीज़ें इधर न्यू अराइवल्स में शो हो रही है कुछ इस तरह करके। और फिर उसके बाद जैसी ये चीज़ हुई, अब जो है हमें सिंपली इधर आना है और फिर इधर मैं कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ तो इधर आप देखेंगे हमें जो है ये सब जो है कम्प्लीटली जिस तरह हमें चाहिए था उस तरह इधर शो हो रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊँ न्यू अराइवल्स में आए तो इधर आपको न्यू अराइवल्स ऐड होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी तरह आप जो है न्यू अराइवल्स में और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जिसके थ्रू जो है आपका ये और बेहतर हो जाए। तो जैसे इधर आप आते हैं तो न्यू अराइवल्स में आपको ये सारी शोकेस इमेज वगैरह शो होते हैं। तो इधर से आप ये कर सकते हैं कि शोकेस में आके आप जस्ट इधर से यहाँ तक जो है आप इसको कॉपी कर लें, फिर उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दें कुछ इस तरह। फिर इस तरह जैसे ही आप करेंगे रिलोड करना है तो आप देख सकते हैं मुझे इसी तरह की जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स शो हो जाएंगी। अब आप देख सकते हैं हमें जो है इधर सब्सक्राइब न्यूज़लेटर, बाकी इधर आप देख सकते हैं क्लोथ शो हो रहे हैं, फुटवेयर इधर शो हो रहे हैं आपको, फिर ज्वेलरी इधर, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स आ गई और फिर उसके बाद बेस्ट सेलर्स में बेस्ट सेलर्स की प्रोडक्ट और नीचे न्यू अराइवल्स की प्रोडक्ट शो हो रही है जिस तरह मैंने आपको दिखाया था। और बाकी टॉप की चीज़ें भी परफेक्टली फाइन है, ऊपर हमें ये सब शो हो रहा है। फिर इधर आप करेंसी चेंज भी देख सकते हैं और इधर लैंग्वेज चेंज का ऑप्शन भी हमें मिल रहा है। सेंटर में हमारा जो इंटरफेस है वो भी हमें शो हो रहा है। और बाकी इधर आपको कैटेगरीज मेंस वुमेन्स ज्वेलरी का सेक्शन और परफ्यूम ब्लॉग वगैरह ये सब भी शो हो रहा है और एट द टॉप आइकन्स भी शो हो रहे हैं। तो इस तरह का जो था हमने बनाई है ई कॉमर्स वेबसाइट वर्डप्रेस के थ्रू, उसमें थोड़े चेंजेस भी मैं लाया हूँ जैसा मैंने आपको बताया था। तो ये थोड़े चेंज करके हमने अमेजिंग ई कॉमर्स साइट बनाई है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं और तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें ताकि इस तरह की मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग चीज़ों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।